बस कि इसका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। ओके, सो वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर वीकली फ्री वेबिनार। बेसिकली ये वेबिनार हम करते हैं गिफ्ट पैकेजिंग के बारे में अवेयरनेस के लिए, मैप प्रोग्राम्स के लिए अवेयरनेस के लिए। और इसमें जो लोग आते हैं वो होते हैं जिन्होंने हमारा कोई ऐड देख के या गूगल पे रिसर्च करके अबाउट अस, राइट? सो ऑल ऑफ यू आर हियर, you must have seen some advertisement, you must have searched us somehow and you are here. Can I know, Kritika, how did you reach here, or Mansi, how did you reach here? एक्चुअली मैं पहले से ज्वाइन थी व्हाट्सएप ग्रुप में, बट मुझे टाइम नहीं हो रहा था से मतलब वेबिनार अटेंड करने में। तो आज हो गया, अभी दिवाली की छुट्टी आप मतलब है तो मैं कर सकती हूँ। Okay, so you already knew and you are keen to be यस, here. So आई this वांटेड is टू what I व्हाट्सएप। get, huh? And Kritika just told us that she also wants to go into the. How many of you want to be into gift packaging industry? Obviously, you are here. And what surprises me is कि IT और कहाँ में आप लोग काम कर रहे हैं, and then you want to come. So Mansi, what is inspiring you to be into gift packaging industry? एक्चुअली ये जो डोमेन है ना वो बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्रेसिव है। मतलब इंडिया के लोगों का जो माइंडसेट है वो भी अभी चेंज हो रहा है। मतलब वेडिंग इंडस्ट्री, पूरा इवेंट इंडस्ट्री चेंज हो रहा है। गिफ्ट पैकेजिंग का भी मतलब एक जो है अलग सा सेक्शन, तो वो भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगा इन फ्यूचर। Already growing यस यस यस, very big. एग्जैक्टली। Already gift packaging is going another level. तो यस। हाँ, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन के ये निकल रहा है। और आई थिंक एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से कि वो क्यों आ रहे हैं इसके अंदर? एनीबडी एल्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या यहाँ पर है? सो मेघना, अनिका, एवरीबडी ऑफ यू, इफ यू आर नॉट ऑन द, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, इट्स अ बिजनेस, 1 घंटा हम बिजनेस में निकालेंगे, सारी कॉन्वर्जेशन बिजनेस के लिए होगी। पहले 30 मिनट्स में आपके क्वेश्चन आंसर लूंगी, उसके बाद में जो 30 मिनट्स हैं देन आई विल स्पीक अबाउट मैप प्रोग्राम। And I have Divya Jain from Kapurthala here. Sameera has recently joined, पर वो तो बिल्कुल जाने वाली होगी फ्लाइट के अंदर. Suman Khator from Hyderabad is there. So we have some map students also. They also join all the program because आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसमें उनको भी आंसर मिलते हैं, ठीक है? So we'll start with the questions. And you are here. So Jayavardhani had a question. Jayavardhani, will you like to speak about your question so that now I can answer? Ma'am, I get stuck with how to price a particular product or a hamper or something. What is So, making you feel stuck about it? Are you not taking because the costing? no, I take all the costing and then I add 30% on that as the selling price. But sometimes what happens, I have to work around the budgets of the clients as well. So sometimes what happens, ending में तो क्या हुआ, I had to remove the dead stock also because certain boxes I knew कि next. उधर नहीं जाओ, प्राइसिंग पे रहो। तो यू डू, फॉर सम रीजन आप कम कर रही हैं टू रिमूव द डेड स्टॉक एंड ऑल, वो एक अलग चीज है। स्टॉक आउट होने के लिए कर रहे हो, वो एक अलग चीज है। आपको आपके क्वेश्चन से मुझे ये लग रहा है कि 30% के मार्जिन क्या क्लाइंट पे करने को तैयार नहीं है? इज इट दिस व्हाट यू सेइंग? Sometimes yes, sometimes no. वो थोड़ा रॉन्ग confusion है. क्लाइंट, जयवर्धनी, रॉन्ग क्लाइंट। प्लीज एवरीबडी, जो लोग एक प्रोडक्ट को बना के सप्लाई करते हैं, पीपल हु आर ओनली सप्लाइंग, उनके बिजनेस को रन करने के लिए भी उन्हें 20 से 30% का मार्जिन रखना पड़ता है, नहीं तो वो रन नहीं कर सकते। 100 रुपए की चीज को 130, मतलब 100 की कॉस्टिंग, डोंट काउंट दैट कॉस्टिंग, योर टेलीफोन बिल्स, इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, आपका कमरे का खर्चा आपको निकालना चाहिए, बिजली का खर्चा निकालना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रो करोगे ये खर्चा लगेगा और उस समय क्लाइंट आपको पे नहीं करना चाहेगा। सो जयवर्धनी, अगर आई हैव नॉट सीन योर प्रोडक्ट, आई डोंट नो, unless and until you are booking your product at least 60% to 70%, जिसमें 10-12% हम गिनते हैं ओवरहेड, जो कि लगेगा ही लगेगा। बबीता, प्लीज स्टे म्यूटेड, देन आई विल आस्क योर क्वेश्चन। तो वो लगेगा ही लगेगा, आप प्रॉफिट्स नहीं बना सकते, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब सिर्फ खर्चा निकालना नहीं है। प्रॉफिट का मतलब ये है उसमें से जो पैसा निकले वो उसमें से कुछ
बैंक में जाए फर्दर ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट होने के लिए, उसमें से कुछ बैंक में जाए आपके अपने जीवन के फ्यूचर के लिए, उसमें से कुछ आपको दोबारा चाहिए री इन्वेस्टमेंट के लिए, और कुछ चाहिए कि आपका आज का खर्चा पूरा होए, नहीं तो कैसे ग्रो करोगे। तो जी मेरा जो बिजनेस है, गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस पे हूं मैं 2003 से, और आज मैं कहां पर हूं 2024, कितने साल हो गए, 21 ईयर्स। तो लिखो 21 ईयर्स में मैंने, यही बिजनेस है मेरे घर में, और कोई बिजनेस नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ काम किया, मेरा बेटा बाहर से पढ़कर आया, वो मेरे साथ काम कर रहा है। सो आज के दिन व्हाट एसेट डू आई हैव, डू यू वांट टू नो, Yes, which is earned by this business only. yes, So last year I have bought an apartment at Gurgaon, which is 2.5 CR today, which is totally from this business. My son has gone to England to study, all this business. My daughter got married into a 5-star hotel with 1,200 guests with 5 days functions, all this business. Right? Then all shares में है, ये वो करके, तो today I'm good worth in crores and only this business. मैं रह रही हूँ most posh locality with centrally air conditioned flat, centrally heated flat with sauna, jacuzzi and steam inside. Gift packaging business. Now, how many of you want to be into gift packaging business? अब हम क्यों नहीं कर पाते, प्रश्न ये भी है ना, हम क्यों नहीं जी, कर पाते, क्योंकि हम उसे बिजनेस की तरह करते नहीं है। We don't do it like a business. If my family hears me telling you all this, they'll kill me. हाँ, तो but I'm telling you, हम इसे बिजनेस की तरह कर नहीं पाते। आई वुड लाइक दीपाली टू कम हियर। दीपाली का कोर्स अभी, मतलब मैं बोलूंगी अभी खत्म नहीं हुआ है, स्टिल लिटिल लेफ्ट, बट आई वांट, दीपाली आप कितने टाइम से बच्चे काम कर रहे हो? हाय, मेरा नाम दीपाली देवतकर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, अहमदनगर से। और एक्चुअली मैं फ्लावर मेकिंग में हूँ 10 साल से। 10 साल? लेकिन प्लीज एक एक मिनट, नहीं दीपाली, दे हैव टू गेट इट क्लियर, they have to get it 10 years. This is what you all are. 10 साल से दीपाली इस काम में है। नाउ दीपाली, आज आपकी डॉटर ने भी मुझसे बात की, राइट? yes, प्लीज शेयर दिस ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज हैपेंड। और सारे जने ऐसे ही आपके जैसे ही तो है सब। यस मैम। हाँ जी। मैं 10 साल से फ्लावर मेकिंग में हूँ। बिजनेस तो था, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था कि वो एक जगह आके स्टक हो गया। उस लेवल के आगे वो जा नहीं रहा था। जब मैंने मैप का एड देखा इंस्टा पे, और फिर मैंने मैप ज्वाइन किया, तो बिजनेस क्या कैसे करना है, एक्चुअल बिजनेस कैसे करना है, कैसे होता है, ये मैंने सीखा है। और सच में मैंने 6 महीने का जो कोर्स किया है, उसमें अभी मेरा लास्ट सेशन चल रहे हैं अभी मेरे। बिजनेस किया है क्योंकि मुझे पता चला कि बिजनेस कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। हम क्रिएट तो कर लेते हैं कोई भी सैंपल ये, लेकिन उसको बेचना कैसे, उसको कस्टमर क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, ये सब कुछ मैंने सीखा है। तो इस दिवाली में मैंने फर्स्ट टाइम हैम्पर्स बनाए हैं, और मुझे 220 हैम्पर्स की ऑर्डर थी। और मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि कैसे स्टेप्स लेने हैं, कैसे बिजनेस करना है, कैसे लोगों से अप्रोच होना है, कैसे कोलेबरेशन करना है, ये सारी बातें मुझे अभी समझ में आ रही है। मैं सीखी हूँ, और अभी सीख भी रही हूँ आगे। तो सच में मुझे अच्छा लगा कि कुछ तो भी ग्रोथ हो रही है। तो ये सब कुछ मैप की वजह से है, क्योंकि मैं तो इतने सालों से कर रही थी। ठीक है, शुरू शुरू में हुआ, लेकिन एक जगह आके स्टक हो गई थी। वही बातें हैं जो मुझे पता थी, लेकिन मैं वो कर नहीं रही थी, या फिर मुझे वो समझ में नहीं आ रही थी। तो वो मैम ने सिखाई है, मैम ने बताई है। तो मैप की वजह से मैं अपना इतना सारा बिजनेस अभी कर पा रही हूँ, और आगे भी ग्रोथ करूंगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या स्टेप लेनी है और आगे कैसे करना है। तो वो होगा ही, जरूर बिल्कुल होगा। तो थैंक यू मैम। थैंक और यू दीपाली, कैन बी ऑल अप्लॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हर, कि पहले तो ना 10 years
उसको कैरी ऑन करना नॉट एवरीबडी कैन डू। तो एक कंसिस्टेंट एफर्ट लिख लो अपने नोटबुक्स के अंदर, एवरीबडी नोट डाउन, कंसिस्टेंट एफर्ट इज द की विद दीपाली, सीरियस लर्निंग इज द की विद दीपाली। ओ यू वांटेड टू से समथिंग एल्स दीपाली, कुछ और कह हाँ रहे थे? मैम, जैसे कि आपने कहा, मेरी बेटी ने भी आपसे सुबह बात की थी, अभी भी वो बात करना चाहती है, क्योंकि मैम उसने देखा है बचपन से कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना काम करती थी। तो मैं उसको बोलूंगी अभी कि वो थोड़ा बोल दे। नहीं, उसका मन हो तो वो क्योंकि जरूर आए, नहीं सच तो में हाँ। मतलब बात ये है कि मैं आपकी वजह से मुझे एक पाथ मिल गया, एक वे है जो कि ये ऐसे जाना है, तभी वो होगा होगा। मैं कितने भी डिजाइन क्रिएट कर लूं, कितना भी कर लूं, लेकिन मेरे पास क्लाइंट है ही नहीं तो बिजनेस क्या होगा ना। तो ये बात मुझे समझ में आ गई है कि बिजनेस कैसे करना है। प्लीज गार्गी। तो थैंक यू सो मच दीपाली। आपकी डॉटर जरूर बात है। मेरे को फैमिली मेंबर्स का जो इनपुट, आज तो मेरा दिन बन गया। मतलब मैं 64 रनिंग हूँ और मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल बोलने के लिए मना किया है, और मैं क्लासेस लिए बिना मानती नहीं हूँ। तो मुझे आज दीपाली की डॉटर ने जब शेयरिंग की तो मुझे लगा कि यार शालिनी, तेरी जीवन सफल हो गया, यू हैव डन समथिंग वर्थ। आई एम सो थैंकफुल टू हर फॉर हर शेयरिंग। तो जया, what I'll speak is checking into your product। कोई जरूर दो चीजें, अगर मेरा प्रोडक्ट ठीक ठाक है और अच्छा है, ओके, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करो, डिमांड और सप्लाई को देखो, सब चीजों को। उसके बाद अगर मेरे पास उसमें मिनिमम 30% नहीं मिल रहा है तो क्लाइंट गलत है। हम चीजें बनाकर हर एक के सामने रख देते हैं, दैट्स नॉट द वे। यू नीड टू चूज योर क्लाइंट। अगर आप देखोगे, आप लोग यहाँ मैप के ओरिएंटेशन में हो आज, यहाँ पे बहुत सारे पैकिंग स्कूल्स हैं। कितनों ने देखे, चेक करे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव चेक्ड अदर पैकिंग स्कूल्स? जो भी कोर्स कर रहा है वो देखेगा ना, कि नहीं देख रहा है? झूठ ना बोलो, देखो जयवर्धिनी ने देखा है, सच बोलो यहाँ पे। हाँ, ऑल द कोई भी एक फीस पे करेगा या कुछ भी करेगा, वो 100 तरह के स्कूल देखेगा, लेकिन हर बंदे का हर स्कूल चल रहा है। एवरी स्कूल इज वर्किंग, एवरी कोर्स इज वर्किंग, एवरी प्रोग्राम इज वर्किंग। हर एक का एक अपना सेट क्लाइंट है। मीन्स मुझे, मेरे लिए वही क्लाइंट है जो बिल्कुल सीरियसली इस इंडस्ट्री में आना चाहता है। हॉबी का कोई मतलब कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, इट्स ओनली फॉर प्रोफेशनल। तो आपको ये देखना है जयवर्धिनी कि मेरा, अगर आपने ईडीसी में काम किया है तो आई एम एज्यूमिंग कि प्रोडक्ट अच्छा है, आई एम अज्यूमिंग कि प्रोडक्ट अच्छा है, इट्स अ वंडरफुल कंपनी टू वर्क इन। तो अगर वो है तो यू शुड बी गेटिंग एटलीस्ट 60 to 70% मिनिमम। तो आप अपनी क्लाइंट प्रोफाइलिंग करें, अपनी ब्रांड लैंग्वेज को सुधारें, उसको बेटर करें, और वहां से, इन दीपाली केस द प्रोडक्ट कैटेगरी वाज स्मॉलर, तो शी वॉज मेकिंग बुकेज, शी वॉज मेकिंग स्मॉल इवेंट्स, डेकोर। तो वो किसको बुके चाहिए वो ही लेगा, डेकोर करेगा वो। द मोमेंट शी मूव्ड इनटू गिफ्टिंग हियर, अब बोल्ड वो है ही, उसको बोला डेमो करना है, सोशल का करना, फट से चालू हो गई, कम्युनिटी बिल्डिंग करना है, फट से शुरू कर दिया, तो रिजल्ट कहीं जा ही नहीं सकता था। तो आपको एक बिजनेस के तरीके को प्रॉपरली फॉलो करना है, उसको करो, नथिंग विल बी एबल टू स्टॉप यू, नथिंग। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? You are here to ask me. हाँ जी, कृतिका, you want to ask anything? नो मैम, अभी तो नहीं। Okay. Anybody else wants to ask anything? So I have a audience who's with me and not wanting to ask anything. क्या बात है? बबीता was unmuting herself again and again. बबीता, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम मैं पूछूं, एक चीज आई मेरे बिल्कुल दिमाग में। बिल्कुल कृतिका, या जैसे आपने अभी मेरा पूरा सिनेरियो जान लिया, जैसे सो व्हाट डू यू सजेस्ट, मुझे इस चीज में भी थोड़ी सी मैं कंफ्यूज रहती हूँ दैट हाउ टू स्टार्ट। मतलब मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है तो एंड कोई मैं ना, इसी तरह से शुरू होता है, कुछ भी नहीं होता है। देखो, 2 थिंग्स जो मुझे आपकी लाइफस्टाइल से लगा, तो आप लोग थे नहीं, मैं जल्दी लॉग इन कर ली थी कृतिका, तो हमने हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की 10 मिनट। तो मुझे एक चीज आपकी लाइफ से बिल्कुल क्लैरिटी में दिख रही है, आपकी फैमिली और आपके फियोन्सी इंडिया से बाहर रहना चाहते हैं। दिस इज वन क्लैरिटी, बिल्कुल।
और उसके लिए आपका मूवमेंट फर्स्ट है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हैव सम इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. तो you need to go to abroad with the profession which grows and gets you money. Yeah. दो चीजें हैं आपके पास में, either you will do a job like you are doing right now, या आपका पैकेजिंग का शौक है तो आप जाएं. तो अगर आप कोई भी ऐसे नेशन, जैसे कनाडा आप बोल रही हैं, इंग्लैंड, लंदन, कनाडा, फॉर दैट मैटर एनी ऑफ द कंट्रीज जहां पे एशियन कम्युनिटी है, predominantly Indian, Pakistanis and this UAE, यहाँ के लोग हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस बहुत अच्छा रन करेगा. एंड Okay. लॉट ऑफ एशियन वेडिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर, एंड वहाँ पे मटेरियल की सोर्सिंग मुश्किल है, और आपके पास में यहाँ पीछे पूरा परिवार है who can help you with the sourcing. You can spend these 3-4 months in setting up India for Canada. कि मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट कौन करेगा, मुझे ये चीज चाहिए तो कौन भेजेगा, मुझे बना हुआ सामान चाहिएगा तो कौन भेजेगा, मुझे तोरण बने हुए मैं बेच रही हूँ, क्योंकि फेस्टिव एक्सेसरीज एंड वेडिंग एक्सेसरीज अ वेरी बिग मार्केट ओवर देयर, राइट. Yeah. तो True. अगर मैं तुम्हारी जगह होंगी तो मैं यहाँ पे 2-3 महीने लगा के अपने वेंडर सेट करूंगी जो मेरे को कनाडा में बेचने के लिए भेजेंगे. मैं वहां पर यहीं से रिसर्च करूंगी एशियन कम्युनिटीज, वहां पे सरदार्स की एक अपनी कम्युनिटी है, एशियंस की एक अपनी कम्युनिटी है. आई वुड सिटिंग हियर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट दोज कम्युनिटीज कि वो कहाँ पर है, ताकि मैं वो टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी. सो आई विल सेट अप माई goods to go to Canada. I will look into what communities I need to get into touch. I will also look into the event planners जो कि एशियन कम्युनिटीज के और एशियन वेडिंग्स कराते हैं. मैं उनको देखूंगी, मैं अपनी फ्रेंड्स के थ्रू वहाँ मार्केट रिसर्च कराऊंगी, और मैं वहाँ जब जाऊंगी तो पूरे बिजनेस प्लान को बना के जाऊंगी, ताकि मैं वहाँ जाके आई एम रोरिंग. ये जो एक ट्रांजिशन का टाइम होता है ना, 2-3 महीने का, अगर उसमें आप पूरे प्लान के साथ जाते हो तो आप पावरफुली जाते हो. और अगर आप कंफ्यूजन के साथ जाते हो कि मैं वहां जाके कुछ कर लूंगी, हाँ. देन इट स्ट्रेसेस वही यू. वही वही मुझे एक्चुअली स्ट्रेस हो रहा है कि मेरा हो गया, उसके बाद मुझे तो ये लोग भेज देंगे कि नहीं अब अब भी तो तुम्हें प्रिपेयर जाना करो, ही है. प्रिपेयर राइट नाउ, और प्रिपेयर राइट नाउ, दिस इज द टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर. मैं वहां अकेले जाके करूंगी क्या? मुझे तो ये भी थोड़ा सा वो लगता है. नहीं, अभी ठीक है. अभी अगर आप प्लान करके जाओगे, अगर आप यहाँ से अभी प्लान करके जाओगे, तो आप वहां पर एज अ गिफ्ट पैकेजिंग एक्सपर्ट किसी इवेंट कंपनी में जॉब ले लोगे इमीडिएटली, और यू कैन हैव अ कोलैबोरेशन ऑन द परसेंटेज बेसिस विद देम. यू कैन बी इन अ, वहाँ जितने भी मॉल्स हैं वहां पे पैकिंग कियोस्क्स हैं, यू कैन लुक इनटू दैट. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, उसको सोचा ही नहीं अभी तक आपने वैसे. हाँ, नहीं सोचा है अभी. यू हैवंट थॉट लाइक दैट. हम सोचते नहीं है, कितने जने जो सोच, मुझे गिफ्ट पैकेजिंग करनी, मुझे गिफ्ट पैकेजिंग करनी, मुझे गिफ्ट पैकेजिंग करनी है, और एंड कहाँ हो रहा है, मैं ये बना लूं, मैं ये बना लूं, फिर एक सपना कस्टमर आएगा ले जाएगा कहाँ से. जैसे नहीं, तो एक कुंवारी लड़की को सफेद घोड़े पे राजकुमार आजकल मर्सिडीज में या दूसरी गाड़ी में ले जाएगा. वी ऑल थिंक लाइक दैट, इट्स नॉट सो. यू नीड टू सिट, you need to sit down, take a paper and a pen, आप वो लें और अपना बिजनेस प्लान बनाएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी, फिर मैं किसको क्या. फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछें अगर कहीं पे आपको नहीं समझ में आ रहा है. डू दैट, आई एम देयर. 23 साल मैंने सिर्फ यही किया और कुछ नहीं करा, यही खाया, यही पिया, इसी की सांस ली है, दिन रात दिन रात दिन रात, और अभी भी यही कर रही हूँ, राइट. तो आप लोगों को कोई भी पूछना हो, कुछ भी मुश्किल में हो रिलेटेड टू गिफ्ट पैकेजिंग, आई एम द पर्सन टू गो, राइट. और हर हफ्ते मिलते हैं, ठीक है जी. रिति मेहरा का एक क्वेश्चन है, मैम एनीबडी हु इज नॉट इनटू दिस लाइन कैन आल्सो गेट इनटू दिस. बिल्कुल रिति, मैं तो 19 साल तक मैं कुंवारी थी. 19 की जब मैं थी मेरी सगाई हुई, 20 में मेरी शादी हो गई, फिर 20 साल में बहू बन के रही एक मारवाड़ी घर की. तो 42 ईयर्स तक मुझे कुछ नहीं पता था बिजनेस का, जीरो. एंड देन आई एम इनटू दिस बिजनेस. तो कोई भी इस बिजनेस में आ सकता है रिति, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. हाउ टू एंड व्हाट इज नीडेड, आई विल बी स्पीकिंग अबाउट दैट. एनी अदर क्वेश्चन? यस जयवर्धिनी, यस. मैम ऐसा कुछ है कि कुछ मिनिमल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और डू यू आई नीड टू हैव लाइक अ वाइड वैरायटी बिकॉज पीपल वांट टू सी सो मेनी ऑप्शंस. तो जयवर्धिनी, उसमें ना आपका बिजनेस प्लान कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है.
तो पीपल वांट टू सी सो मेनी, बिकॉज पीपल हु नीड पैकेजिंग वो पहले ना वहां जाते हैं, पिंटरेस्ट पे चले जाते हैं, फिर वो इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, फिर वो बहुत सारा देखते हैं। जब वो वहां से इतना सारा देखते हैं, अब फिर वो आपके पास आते हैं, तो एक्सपेक्टेशन इज डिफरेंट। आपकी कंपनी बोल क्या रही है? आर यू सेइंग कि मैं कस्टमाइज करती हूँ, आप आइए मैं आपके लिए डिजाइन बना के दूंगी, मैं एक्सक्लूसिव बनाती हूँ, आप मेरे पास पहले आओ। फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स कम है, क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपसे बातचीत करेगा, आप क्रिएट करोगे और फिर दोगे। पर ऐसा तब होता है जब आपकी पोजीशनिंग एज अ डिजाइनर होती है। मैंने 15 साल बिजनेस ऐसे ही रन किया है और खूब पैसा कमाया है, लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ पीपल आर क्विक, अभी चाहिए, विद इन वीक चाहिए, दे आर नॉट कमिंग बिफोर, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, investment in product is one, investment in case you need in a space and all is one, investment marketing में आपको लिख लो, इसको कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन, इसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन। मींस मेरे को पैसा अगर मेरे पास है, उसको मुझे कहाँ 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 लगाना है। अगर मैंने सिर्फ प्रोडक्ट में लगा दिया तो भैया मैं मार्केटिंग कैसे करूंगी, है ना? मुझे मार्केटिंग को पैसा चाहिए। और अगर सारा प्रोडक्ट अभी बनाने में लगा दिया तो मुझे जो आगे चाहिए उसको क्या करूंगी? सो यू नीड टू सी योर कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, छोटे में 2 लाइनों में समझाती हूँ। मेरे पास में समय, पैसा और एनर्जी कितनी है देने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस प्लान और इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। अगर मेरे पास, हमारी एक स्टूडेंट है एकस, उसके पास पूरे पैसे हैं, उसने पूरा कोर्स किया, कोई कुछ नहीं बेचा, फिर प्रोफेशनली लोगो डिजाइन कराया, वर्कशॉप खोली, पूरा पूरा सेटअप बनाया। अनुष्का भी एक ऐसी स्टूडेंट है हमारी लुधियाना में, उसने भी यही किया। और फिर क्या, बट हमारे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कोर्स ज्वाइन करते ही चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर सेल शुरू हो जाए, बिकॉज उनके पास में फंड्स नहीं है कि वो बहुत देर तक इन्वेस्ट रख सके। एक ये सोच भी है कि मेरे पास फंड्स हैं पर मुझे 15 दिन से सेल चाहिए, क्योंकि शालिनी मैम अगर कोई भी मुश्किल आएगी तो आप मेरी मुश्किल को आसान करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो आपका बिजनेस प्लान क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या इन्वेस्टमेंट करेंगी। थर्डली, किस क्लाइंट को आप केटर करना चाह रही हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर एक लो बजट क्लाइंट है तो आपके कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट्स कम है, क्योंकि आप प्रोडक्ट ही 500 700 1000 1200 का बनाएंगी, तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कम है। ये वाला जो क्लाइंट होता है चाहता ज्यादा है, रिटर्न पैसे कम देना चाहता है, हमेशा चिकिर चिकिर वाला क्लाइंट है, चिकिर 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 चिकिर, ये याद रखना। अगर आप क्लाइंट जो है वो बिल्कुल टॉप लेवल क्लाइंट लेना चाहती हैं, तो वो ऑफ कोर्स बड़े अच्छे बने हुए हैम्पर्स, हाई वैल्यू हैम्पर, उसको उसको एंटरटेन करने का मतलब है टी कॉफी स्नैक्स, उसको एंटरटेन करने का मतलब है मे बी अ सेक्रेटरी और समथिंग। तो दिस डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस प्लान। मैंने ये बिजनेस बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू किया और 2.5 करोड़ तो मैं 3 साल में पहुंच गई थी, 7-8 करोड़ पहुंचने में मुझे लग गए 15 साल। आज अगर मेरा कोई स्टूडेंट मेरी हर चीज को माने तो मैं 2 साल में वो 1.5 से 2 करोड़ में पहुंच जाएगा 100%। बट दे हैव टू अग्री। वो क्या करते हैं, मेरी फैमिली ये कह रही है, मेरा उसका वो कह रहा है, मेरा ये हो गया, मेरा वो नहीं सुनता। नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग। अगर आप में विल है तो आप हर चीज को मैनेज करके आगे निकल जाएंगे, और स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो आप अपना पहले जयवर्धिनी बिजनेस प्लान बनाओ। हु इज माई कस्टमर, व्हाट विल आई सेल, विल आई टेक अ निश, विल आई सेल एवरीथिंग, मैं क्या क्या प्रोडक्ट रखूंगी, मैं सिर्फ हैम्पर करूंगी। मेक इट एंड देन डिसाइड। Ma'am, what happens is sometimes I have to make money out of products which are not my products. Just to make the money, I have to sell that. Like नहीं, कोई हैव तो आए, कुछ नहीं है, नहीं नहीं आप करो, बेचो ना उसको, उसमें क्या दिक्कत है? नो ये मेरी बात, अभी एक जन आया था मेरे पास दिवाली के टाइम पे, सामान उसका ही था पूरा। ही जस्ट वांटेड द मेटल बास्केट्स और कुछ नहीं। आई सेड हाँ तो ठीक है, वो सब बिजनेस का हिस्सा है। हाँ। बिजनेस प्लान बनाओ। मैं किसी की बास्केट पे एक सेलो टेप भी नहीं लगाती, ये मेरे बिजनेस प्लान का हिस्सा है। ये मेरे बिजनेस प्लान का हिस्सा है कि मैं किसी की सेलो टेप भी नहीं लगाऊंगी, तुम लेके आओ, आई विल नॉट टच इट ऑल्सो। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क विद ओनली द टॉप ग्रेडेड पीपल।
अब मैं कंसल्टेंट में आ गई हूँ, आई एम कंसल्टिंग बिजनेसेस फॉर देयर नीड्स एंड एवरीथिंग। तो अब मेरा बिजनेस दैट इज अ डिफरेंट, दैट आई हैव गिवन इट टू माय सन कि तेरे को जैसे करना कर। तो मेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग प्लीज मेक अ प्लान, make a strategy, make a plan. Do not start the business. If Dipali has become successful, उसको जितनी बार बोला गया कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए वो गई, वो डेमोस करने गई, उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो एक बार धक्का लग जाए तो गाड़ी तो चली जाती है उसके बाद में। So there's a question here. पहले सविता wants to ask something, then I'll take this question. हाँ जी सविता, सविता अनम्यूट करें अपने आप को। हो गया मैम? हाँ जी हो गया। ओके। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं कोर्स करना चाहती हूँ आपके यहाँ, तो मैं जैसे कोर्स कर रही हूँ तो कितने महीने के बाद हम इतना हो सकते हैं तैयार कि हम अपनी काम शुरू भी कर सकते हैं? तो ये आप सबके लिए बता रही हूँ। नीश मीन्स ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 200 तरह से ज्यादा के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, Yes. मोर देन 200 प्रोडक्ट्स पीपल बाय। अनूप जी जो है रिबन फैक्ट्री के, उन्होंने मुझे एक इंक्वायरी भेजी, कितना छोटा सा बो था, कितने का बना, 7-8 इंचेस ऑफ रिबन, रिबन की कीमत कितनी थी, 3 रुपए की, और क्लाइंट को 10,000 बोस चाहिए थे। मीन्स अगर आप 1 रुपया वो भी कमा रहे हो, और वो बिल्कुल ऐसे नॉट करके सिंपल बो बस ऐसे, तो आप 10,000 बो एक दिन के अंदर, एक बंदा 3-4 बंदों को आप बैठा लो, तो उनके पास तो टाइम भी था, तो 10,000 रुपीज आप सिर्फ एक सिंगल बोस बना के बना दोगे। तो निशेस होते हैं, मीन्स अगर मेरे को जल्दी पैसे कमाने हैं तो मैं अपना पूरा, अगर मेरे को जल्दी शादी करनी है, क्विकली शादी करनी है, हाँ, तो मैं ना बहुत फैलावा नहीं करूंगी, मैं अपने 4 रिश्तेदारों को बुलाऊंगी, कहूँगी जी छोटी शादी फट से, चलो जी सामने से कुछ खरीदा कर ली, और मुझे तामझाम वाली शादी करनी है अगर, तो करूंगी ना, फिर तामझाम उसमें टाइम लगेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट, यू वांट टू गेट क्विक मनी, टेक अ स्मॉल niche means specialized product, which can be ribbon bows and accessories, which can be bunching, which can be bags, which can be foldable boxes. Take one और उसको बना के स्पेशलाइज करके एक साइड से बेचना शुरू कर दो, ठीक है, और बाकी दूसरे साइड से अपने आप को ट्रेन करते रहो। ठीक है। टाइम फ्रेम नहीं है यहाँ पे, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टाइम फ्रेम। द मोर यू मार्केट योर सेल्फ द मोर। तो मेरा ना प्रोडक्ट बना ही नहीं था, मैंने ये डिसाइड ही नहीं किया था कि मैंने गिफ्ट पैकर बनना है, और मैंने स्टॉल बुक कर लिया था। हम्म, तो मैंने मेरी मार्केटिंग, मेरे डिसाइड, तो मैंने जिस दिन सोचा मैं कंसल्टेंट बनूंगी, कंसल्टेंट तो मैं बाद में बनी, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स बना के सब भेज दिए। विद इन 2 months आई हैड अ क्लाइंट। कंसल्टेंसी इज नॉट एन इजी जॉब टू डू। तो आप फैलावा नहीं करके उसको, एंड लिसन टू योर टीचर्स। हम सुनते नहीं है, हम वो करते जो हमारा दिल करता है। So listen to your teachers, what they are saying about marketing and all, and then do that. That's तो छोटा नीश पकड़ो और बेचना शुरू कर। तो आपको ये पता होना चाहिए ये रिबन वो खरीदेगा कौन। ये हम हर एक को बेचना शुरू कर देते हैं, हर एक को बेचना शुरू कर देते हैं, वो नहीं हो सकता है। तो जो मैं नीश पकड़, अपने आसपास देखो किस चीज की डिमांड है। एक याद रखो दोबारा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे चाहिए वेबिनार में बैठ के शर्ट पहननी, मुझे मुझे ऑफिस के कपड़े चाहिए जो मैं वेबिनार में पहन सकूं, और आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर साड़ी ऑफर कर रही है, मैं खरीद लूंगी? मैं नहीं खरीदूं। तो आपका प्रोडक्ट कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, आपकी मार्केट के लिए नहीं है तो वो नहीं बिकेगा। और 90% लोग जो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं इसीलिए उनका प्रोडक्ट बिकता नहीं है। क्लाइंट गलत होता है, मार्केट गलत होता है, या जो भी है। तो प्रोडक्ट एंड मार्केट फिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसको चेक करो। अगर किसी ने लिख के भेजा कि मुझे 2 साल हो गए हैं, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, सैमसंग है मेरा स्मॉल बिजनेस, सबका शुरू में स्मॉल होता है अगर आपने पैसे बहुत सारे नहीं लगाए हुए होते हैं, लेकिन अगर 2 साल तक ग्रोथ नहीं है तो कहीं प्रोडक्ट प्लानिंग कहीं ना कहीं तो घचर पचर है।
पैन इंडिया डिलीवरी कैसे कर सकते हैं, कोरियर करके कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट होना चाहिए, सब कुछ आ जाएगा। अभी मैं आपको बोलूं कि आपके पास ये है, इसे मद्रास भेजना है, इसे चेन्नई भेजना है, देखो आप सारे रास्ते खोज लेंगी और भेज देंगी। ये सारे प्रश्न है जब तक अपने पास क्लाइंट नहीं होते हैं। Neha says, I want to know कि I am totally blank how to start a business, but my motive is to start my own business. तो हम totally blank जिसको हम कहते हैं, हमें कुछ नहीं, ये सिर्फ एक excuses हैं to tell your own mind. हम अपने आप से झूठ बोलते हैं कि आई एम ब्लैंक, मुझे तो मैं बेचारी दुखियारी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करना चाह रही हूँ। आई डोंट बाय दिस, आई डोंट बाय दिस। मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, हिंदी मीडियम एजुकेटेड हूँ, अमृतसर में पैदा हुई, कानपुर में कहाँ जाके शादी हुई, दिल्ली आई तो कल्चरल शॉक था, हम भाभी जी, भैया जी, दीदी जी के शहर से मैम सर में आ गए, एक दिन में दिमाग घूम गया कि कहाँ है। सो ये बोलना भूल जाओ कि मैं टोटली ब्लैंक हूँ। मेरे जीवन के अंदर पहले मैं क्या चाहती हूँ ये आपके लिए जरूरी है। नो व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, रियल में वांट, और उसके लिए मैं किस हद तक आगे जा सकती हूँ, कितना। तो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं काम करूंगी, पर फैमिली में पैसे खत्म हो गए, सब चीजें बिक रही थी। द डे आई डिसाइडेड कि मैंने मेरे अपने फादर इन लॉ से बोला कि मुझे काम करने दीजिए, मैं पैसे कमा सकती हूँ। उन्होंने कहा हमारे घर की औरतें काम नहीं करती। जब उन्होंने मुझे बोला कि घर की औरतें काम नहीं करती, तो ये तो मुझे मालूम था बहुत अच्छे से कि अगर मैंने काम नहीं किया तो ये गहना वहना भी बिक जाएगा, ना भूख मरेंगे, और मेरे बच्चों का क्या होगा। माई डॉटर वॉज 16 एट दैट टाइम। तो आई सैट एंड आई थॉट मुझे क्या चाहिए, मुझे कम से कम 5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट चाहिए। जैसी जिंदगी मैं जी रही थी वो मुझे कौन देगा, सबसे अमीर आदमी देगा, जो इंडिया के होंगे, जो दिल्ली के होंगे, वो मेरा कस्टमर है। उस कस्टमर को मैं क्या बेचूं। मैं आई थी एक्सपोर्ट के लिए। गिफ्ट पैकेजिंग बाय चांस मेरे सामने आई, मैंने उसको रिसर्च किया। आई टुक 15 रादर 3 वीक्स टू रिसर्च। कैलकाटा गई नानी के घर, वहां रिसर्च किया। दिल्ली में मैं थी, आई थी, पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, यहाँ रिसर्च किया। बॉम्बे बहुत सारे कॉल करे, फिर मुझे पता था ये राइट प्रोफेशन है मेरे लिए। मैंने बैठ के आराम से कॉपी पेंसिल लिया, ऐसे ही आप लोग, और ये सोचा भैया कौन सी जिंदगी जीनी है, 5 लाख वाली जीनी है। 5 लाख के प्रॉफिट के लिए 25 लाख रुपया बेचना पड़ेगा, क्योंकि तब 500 700 हजार रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट नहीं था। फिर मैंने सोचा ये अमीर आदमी कहाँ मिलेंगे, पूरी उसकी रिसर्च की। पहला शो तीसरे दिन हीरो ग्रुप एज अ कस्टमर, सेकंड जी, थर्ड वंदना लूथरा। इट वाज प्लान्ड। ऐਵੇਂ ही नहीं शुरू कर दिया कि शुरू हो जाओ और चल गए। दीपाली अगर 10 साल तक काम करती रही, और आप उसका काम देखोगे हैरान रह जाओगे। जब उसने मुझे पहली बार दिखाया मैं तो पागल हो गई थी, आई वेंट क्रेजी। द काइंड ऑफ फ्लावर शी मेक्स ब्यूटिफुल। वो कहती मुझे कभी तक किसी ने इतना सहारा ही नहीं, इतना खूबसूरत काम। दिव्या की क्राफ्टिंग देखो, इतना ब्यूटीफुल काम। लेकिन दे वर नॉट, दीपाली वॉज नॉट एबल टू एनकैश, बिकॉज वो उसको वैसे ही बेच रही थी जैसे उसने उसको कन्वर्ट किया हैम्पर कॉम्बिनेशन और सब में, और कम्युनिटी बिल्डिंग की। एंड हियर गो एंड देखो, दिस इज फर्स्ट दिवाली आफ्टर शी हैज बिकम अ पैकर। तो जो मुझे कह रहा है कि 2 साल में ग्रोथ नहीं हुई, 5 महीने की ट्रेनिंग के बाद में 250 पीस विदाउट एनी शोरूम। कोई रोक सकता है उसको? कोई नहीं रोक सकता, आपको भी कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड आप प्लान्ड ढंग से बिजनेस करें। हम इतना अपने अंदर घुसे हुए होते हैं, साली गंदी बात है, मैं ये मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ। थोड़ी देहाती हूँ ना, हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई, तो वो लड़कों के साथ पढ़ती थी। मारा कुट्टी वाले नहीं, को पिक्चरों में नहीं दिखाते आप, नंगे पांव ढा ढा, पतंगे उड़ाई है, गुल्ली डंडा खेला है, सब कुछ किया है मैंने। मतलब अगर किसी ने लड़ाई की तो उसको पत्थर वत्थर भी मारे, सारे काम किए हुए मैंने। और मतलब बिल्कुल सड़क की ब्रॉटअप हूं मैं। एंड अगर आप कोई भी बिजनेस को स्ट्रेटेजी के साथ प्लान करके करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है कि सक्सेस ना हो। मेंटली इस चीज के लिए फिट रहे कि छोड़ूंगी नहीं टिल आई बिकम सक्सेस, and be with the right people also. So नेहा प्लीज लर्न टू डू द बिजनेस। जो भी बिजनेस आप करना सोचें उसको करते हैं। हाँ, मेरे सब प्रोग्राम ऑनलाइन ही है, आप लोग उसी के लिए आए हो। And Tripati says, I want to learn this as I love to work with creative things. Now, 2 things. I love to do creative things. मुझे creative चीजें अच्छी लगती, इसलिए मैं इस बिजनेस में आऊंगी। ये कोई कारण नहीं है इस बिजनेस में आने का, याद रखें।
मुझे कुछ करना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आऊं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी पैसे नहीं कमाए और घबराहट हुई तो कितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी है कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, कितनी है? दैट विल मेक यू अ सक्सेस। पैशन गिव्स यू अ डायरेक्शन, लेकिन दृढ़ निश्चय और मन में ये जुनून होना कि मेरी जिंदगी को मैं वैसे जीना चाहती हूँ जैसे जीना चाहती हूँ, देन यू बिकम अ सक्सेस। मैं 64 रनिंग हूँ, ठीक है, और मैं कंसल्टेंट बन गई हूँ और मैं क्लास भी ले रही हूँ। डॉक्टर कह रहा है तू बोल कम, और मैं सुबह भी एक क्लास ले चुकी हूँ, अभी आपकी क्लास ले रही हूँ। तो चॉइस है मेरे पास, बुक पढ़ सकती हूँ, विपश्यना जा सकती हूँ, कर दूं। बट क्या मैं सच में ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ? नहीं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, मुझे अच्छा लगता है आपको आप मैं गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री ग्रो करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीपल ग्रो टुगेदर, आई लव इट। तो क्यों नहीं करूंगी? आई डू व्हाट आई लाइक टू डू, तो यू मस्ट डू व्हाट यू लाइक टू डू। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन यू हैव व्हाइल यू आर नॉट एबल टू ग्रो और व्हाटएवर, प्लीज एक्सप्लेन इफ यू कैन शो अस समथिंग दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिफ्ट पैकेजिंग एग्जैक्टली। पहले ना मैं एक काम ये करती हूँ, जनरली हमने दिखाया नहीं कभी। मैं आप देखना तो मैं आपको एक पीपीटी दिखाऊंगी जिसमें मैप का प्रोग्राम है और वही एक स्टेप बाय स्टेप है इस इंडस्ट्री का, ऑल राइट। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, हमारा फर्स्ट सेशन जो होता है रिबन का होता है, जो फर्स्ट सेशन है रिबन का। एंड आई वांट टू शो यू कि आफ्टर फर्स्ट सेशन जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल की चीजें बना पाते हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड नॉन ट्रेनिंग। तो जो ये फर्स्ट सेशन होता है उसके बाद ये स्टूडेंट्स के बनाए हुए डिजाइन्स हैं। जस्ट ये देखो, रिबन रिबन उनको सिखाया गया है, रिबन की बोज एंड ऑल, एंड दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स हैव मेड। अपन टाकी देख लो। ये देखो, ये सब, ये सारा जो फर्स्ट वीक है उसका काम है स्टूडेंट्स का, पहले हफ्ते का। तो दीज आर सम ऑफ द सैंपल्स, पहले उनको बोज कराते हैं। तो नीश जिनको मैं कह रही थी, नीश, नीश का मतलब अगर मैंने रिबन एज अ नीश लिया तो मैं रिबन ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाऊंगी और उसको बेचूंगी। अगर मैं पेपर एज अ नीश लूंगी तो मैं पेपर के ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाऊंगी और उसको बेचूंगी, राइट। अगर मैं सपोज करो आई एम टेकिंग बंचिंग एज अ नीश, देन आई विल डू बंचिंग, मैं उसको बंचिंग को बनाऊंगी। इस तरह से करके हम उसको आगे लेके चलेंगे। एंड लेट मी also show you another thing. तो ये मैं आपको एक और दिखा रही हूँ। तो रिबन के बाद हम शुरू करते हैं पेपर। तो दिस इज स्टूडेंट्स वर्क फॉर पेपर। तो उनको काम दिया, उनको अपने मन से बनाना होता है, कोई मटेरियल लिस्ट नहीं है यहाँ पे, कोई भी हैंड होल्डिंग नहीं है, सारा काम खुद करना है। मैं मस्ती करती हूँ, स्टूडेंट्स काम करते हैं। So these are all students' work. This is how they work. हाँ जी, मालूम पड़ रहा है कुछ? आर यू गेटिंग क्लैरिटी? और कोई भी यहाँ पर हैंड होल्डिंग नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ। मैप इज नॉट एन ऑर्डिनरी यू नो कोर्स जहाँ पे हो। नेहा, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज डू अनम्यूट करो अपने आप को। हाय मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आपका जो कोर्स है वो 6 मंथ्स का है,
तो 6 मंथ्स का हमने कोर्स किया एंड मंथ वाइज आप उसको मतलब पहले रिबन से देन पेपर वर्क से एंड व्हाट जो भी आपका एक सिस्टम बना हुआ है उससे आप स्टार्ट कर रहे हैं। बट आफ्टर 6 मंथ्स जब हम अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, हम कोई क्लाइंट ले रहे हैं और उस समय हमें कोई क्वेरी है, आपसे कुछ पूछना है, तो हम उस समय आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे? तो उस हाँ, समय आप सो क्या हमारी हेल्प कर पाएंगे? वंडरफुल। अच्छा, एक आइडियल प्रोग्राम कौन सा होगा? जैसे नेहा ने बोला, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है कि जब मैं ग्रोथ, पता है कैसे होती है ग्रोथ? आप यहाँ पे हो, किसी ने बोला मुझे कुछ नहीं आता, तो आप यहाँ पे हो, तो ट्रेनिंग के टी पे खड़े हो ना, फिर आपने कुछ हाँ कुछ पैसे कमाए और आपने 10 लाख रुपए कमा लिए, तो अब 10 लाख की ट्रेनिंग के टी पे ही खड़े हो। फिर आपने वहां से कमाए, आप 50 लाख पर आए, तो आप 50 लाख की ट्रेनिंग के टी पे ही खड़े हो। इस तरह से हम जितने भी लोग हैं ना, हमेशा अपनी लाइफ के टी पे ही खड़े होते हैं, और ग्रोथ और ग्रोथ और ग्रोथ सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उसी में ग्रोथ है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे हमें सब कुछ आता है, उस दिन तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, मैप के प्रोग्राम मेरे लिए नहीं है, मैप के प्रोग्राम आपके लिए है। सबसे पहले मैंने उसको डिजाइन किया है क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में इतने साल काम किया है। इस प्रोग्राम के इनसाइड जो डायमंड प्रोग्राम है हमारा, वो लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप में है। मीन्स आप हमेशा मेरे साथ ही रहते हो, तो आप ग्रो कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो अब दीपाली का प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो बट शी विल बी ऑलवेज विद मी बिकॉज शी इज डन अ डायमंड। सुमन खटोट के प्रोग्राम को खत्म हुए 6 महीने हो चुके हैं, बट शी कैन ऑलवेज बी विद मी, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स अ डायमंड प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में हम आपको लाइफ लॉन्ग यू आर विद अस, और एक ग्रुप है जिसमें डायमंड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उसमें 58 सिटीज है इंडिया की, और 4 नेशन है, अमेरिका है, सिंगापुर है, काठमांडू है, यूएई है, दुबई है, इसके स्टूडेंट्स भी हैं वहां पर। तो स्टूडेंट उस ग्रुप में मूव कर जाता है और वो आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आपस में एक दूसरे से बिजनेस करते हैं, इस तरह से है। एक प्रोग्राम है हमारा सिल्वर मेंबरशिप का है, उसके अंदर लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप नहीं है, लेकिन वो भी एक 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, दैट इज वीडियो कम लाइव प्रोग्राम। तो ये वैसे प्रोग्राम है। और जो लोगों को ये लगता है, कईयों को लगता है शालिनी मैम पैसे लेके भाग जाएगी, मतलब पता नहीं हम साउथ इंडिया में बैठे हैं या हम पता नहीं उड़ीसा में बैठे हैं और या यहाँ बैठे हैं, तो वी हैव अ ऑफिस इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तो उनको हम ये बोलते हैं कि भाई कोई छोटा प्रोग्राम कर लो। किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं कोई बंचिंग का या बास्केट का 2 दिन का 3 दिन का प्रोग्राम कर लो, राइट? ताकि आप उसको शांति से, मतलब आपको ये ना लगे कोई रुपए लेके भाग जाएगा या कोई ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। इट्स नॉट सो, राइट? आपको अपनी लाइफ को देखना है और ये देखना है कि मेरी जो एम्बिशंस है, जो मैं जिंदगी में करना चाहती हूँ, उसके लिए क्या राइट है। उसमें अगर मैप प्रोग्राम आपके लिए फिट होता है तो आप उसे जरूर करें, राइट? और जहां तक है बात इन्वेस्टमेंट की, हर प्रोग्राम का एक अलग फीस है, एक अलग इन्वेस्टमेंट है। नहीं, अब हम ऑफलाइन प्रोग्राम नहीं करते हैं, मींस फिजिकल ऑफिस बहुत बड़ा है, मेरे पास 1200 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, लेकिन आई डोंट डू एनी मोर ऑफलाइन प्रोग्राम क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके आप उस रिकॉर्डिंग को बार बार देख सकते हो प्रोग्राम के ड्यूरेशन में। अब हम जब सुमन आपके लिए न्यूज़ भी है, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को, पुराने स्टूडेंट्स को बिजनेस डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में बुला रहे हैं, प्रोवाइडेड वो इंटरेस्टेड हो, जो दोबारा है कि रिमाइंडर के लिए, तो यू कैन ऑल्सो कम इनटू दैट। तो हम ऑफलाइन नहीं है, वी आर ऑल इनटू ऑनलाइन। यस दिव्या, मुझे पता है तुम होगे, तो विल मुझे मैसेज कर देना, तो विल आई सेंड यू द लिंक्स, ठीक है? तो वो है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, आप नोटबुक और पेन ले लो एक बार। जो लोग इसको ग्रो करना चाह रहे हैं, या जो प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम के लिए नहीं करना है, प्रोग्राम तब करना है जब वो आपकी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ाए, आपके ड्रीम्स को पूरा करे, आपके सपनों को पूरा करे और आपको सिक्योर करे। मुझे ये लगता है कि जितनी भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछे, एक डर कि ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर मेरा क्या होगा, that fear is not present in diamond membership because you are with us.
बाकी के अंदर भी मुझे मैं वैसे वेली हूँ, थोड़ी काम नहीं मेरे पास कोई ज्यादा। हाँ, तो मतलब इतनी कोई बात नहीं, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं तो वी टेक दैट। मेघा जैन कह रही है इंटरेस्टेड, ये मेघा ऑलरेडी प्रोफेशनल की स्टूडेंट है, कह रही है आई एम इंटरेस्टेड। ये भी ना थोड़ी बावली छोरी है। तो मैं ना अभी आपको लेट मी टेक यू टू दिस पीपीटी एंड टेक डाउन योर नोटबुक एंड पेन, ताकि आप नोट कर लें आपने क्या नोट करना है। मैं आपको अलग अलग टॉपिक बताऊंगी जो इसके अंदर बिजनेस करने में आपको चाहिएगा, और आप जो आपको आता है उसको क्लिक टिक कर सकते हो। जिसमें आपको ट्रेनिंग चाहिए उसके आगे आप लिख सकते हो ट्रेनिंग। यू कैन राइट डाउन कि 1 to 10 के स्केल में आप कहाँ पर हो, तो आप अपने लिए एक लर्निंग गोल बना सकते हो। आर यू गेटिंग इट? कि ये मुझे सीखना पड़ेगा, ये मुझे आता है, ये मुझे और करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन डिसाइड वेयर यू वांट टू गो। So Kritha is saying, Tirtha, beat bags and want to do this business. And yes, तो फीस सारे जने पूछेंगे, फीस पता है क्यों पूछते हैं, हम दे सकते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी है जो बहुत पुअर है, उसके पास में सिर्फ 3-4-5 हज़ार रुपए की सैलरी है, उसके 2 बच्चे हैं, क्या वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता? तो भी वो तो भी पढ़ाता है अपने बच्चों को, आधे टाइम खाना खा के भी पढ़ाता है, उधारा लेके भी पढ़ाता है, छोटे स्कूल में पढ़ाता है, पर वो पढ़ाता है क्योंकि उसका फ्यूचर एट स्टेक होता है। राइट? व्हेन पीपल टॉक टू मी अबाउट फी, ये कम है, ये ज्यादा है, ये है, मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज एन एक्सपेंडिचर और इज इट एन इन्वेस्टमेंट? अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को कारीगर बनाना, अपने आप को बिजनेस सीखना बनाना, ये इन्वेस्टमेंट है कि एक्सपेंडिचर है, क्या है? Investment. So only Suman Khatod is there saying it's an investment. It's an investment, ma'am. It is an, इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट है और ये आपको रिटर्न में पैसा देगी, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये नहीं हो सकता, यू नीड टू थिंक ये कैसे करूं, आई वांट टू डू दिस। अगर मैं मेरी लाइफ में ये सोचती कि मेरी फैमिली क्राइसिस में, तो बाकी बहुएं तो वही थी ना, कि ये हो ही नहीं सकता, तो मैं कानपुर में भिंडी और टिंडे कर रही होती इस समय, हाथ से खाने बना रही होती, सास की डांट भी खा रही होती, हाँ, और पति को कह रही थी तेरे से ज्यादा अपने बाप के घर खुशी थी। ऐसे कहते हो ना तुम लोग सारे जने, है ना, यहीं आके फंस गई। दैट वन डिसीजन ऑफ माइंड, मैंने सोचा अपने आप से, शालिनी खोने को क्या है और पाने को क्या है? खोने को थोड़े पैसे और इज्जत भी थी, लोग कहते बेइज्जती होती, पाने को पूरी जिंदगी थी। वो एक डिसीजन ने मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा किया है, दैट यू आर ऑल लिसनिंग टू मी। आपका एक स्टेप, आपका एक डिसीजन, आपकी एक सोच आपकी जिंदगी को एक अलग डायरेक्शन में ले जाती है। आपकी एक, दोनों दोनों ठीक है, गलत कोई नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ का, वो ठीक डिसीजन होता है, सिर्फ उसके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। अगर हम दीपाली से पूछें, दीपाली या दिव्या से पूछें तुमने पैसे कैसे दिए, इन दोनों से अगर पूछेंगे ना, तो अभी आपको बताएंगे कि कितनी दिक्कत में, कैसे छुप छुपा के, कैसे कर करके दिए। आई एम टेलिंग यू, बट लेट्स, क्योंकि टाइम कम है, लेट्स स्पीक अबाउट द प्रोग्राम फर्स्ट, ठीक है? तो आप नोटबुक ले लें, पेन ले लें, एंड लेट्स टॉक। सो सबसे पहले आई विल लाइक टू स्पीक अबाउट एन एग्जाम्पल, अ सक्सेस स्टोरी, दैट इज मी। मैं अपने बारे में पहले आपको 1 मिनट के लिए कुछ बताऊंगी। आज के दिन एक हाउसवाइफ, हिंदी मीडियम लड़की, मैग्निफिसेंस मैप की फाउंडर है, अद्वितीय हार की फाउंडर है। प्लेटफॉर्म है मेरे पैशन टू प्रोफेशन, मैंने 72 ट्रेनर्स मॉड्यूल लिखे हैं। ऑडियो बुक्स पढ़ती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में हूँ, आप लोग को जरूर उसे सुनना चाहिए, जिंदगी बदल जाएगी। और बहुत सारे लोगों को वेबिनार करती हूँ, बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने मेरे ऊपर प्रोग्राम बनाए हैं, ये मेरे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और याद्रो और वर्साचे, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, सिर्फ एक, ये देखो यहाँ मैग्निफिसेंस लिखा हुआ है, कहाँ गया ये, देखो ये मैग्निफिसेंस लिखा हुआ है, वी आर द ओनली वन जिनका नाम वहां पर उसके ऊपर आया था। राइट? तो मेरा ये सिर्फ कहना है आपको, दिस इज नॉट द राइट पीपीटी, कि मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। राइट? अभी मैंने आपको अपनी लेटेस्ट ब्यूटीफुल सी पिक्चर जरूर दिखानी है, वेट, कि जो मुझे अभी
I got this new award. So I want to show you that. Here, ये देखो. So Telangana government also awarded me. मुझे हेवा से भी recently मिला है award. Or this is all because of gift packaging industry. So many of them. God has been very, very kind, right? Now, this is all the examples of different work, different certificates. I'll go very fast. And Magnificence मेरा ये मेरा first batch है. This is my first batch. I'll request people to stop scribbling. तो ये मेरा first batch है. Year 2007. उस समय एक एकेडमी थी फिजिकल, और ये देखो बच्चे उस समय के जो पढ़ रहे थे, और मैं साड़ी में दिख रही हूँ आपको यहाँ पे, दिस इज मी. अब इस प्रोफेशन में ब्यूटी क्या है? अगर आप गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, ये उनके लिए है. उम्र, एजुकेशन, कास्ट, काम कहाँ से कर रहे हो, रिलीजन, मशीनरी, कुछ नहीं चाहिए आपको. घर के छोटे से कमरे से आप इस काम को शुरू कर सकती हैं. अब सबसे पहले आपको आना चाहिए स्किल, चीजों को बनाना, क्योंकि अभी आपको इसके स्किल्ड कारीगर मिलेंगे नहीं, तो ये आपको सीखना है. रिबन्स, मैंने आपको काफी सारे फोटोग्राफ्स दिखाए. देन यू मूव टू फैब्रिक, देन यू मूव टू पेपर, देन यू मूव टू रैपिंग, प्रोडक्ट, फ्लावर मेकिंग, bunching, accessories, baskets, then understanding base containers, trays, boxes. Now, इसमें फिरोशिटी ऐड करते हैं. ये सारे नीश हैं, और ये फाउंडेशन है, नींव है आप पे गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस के. हमें ये लगता है कि हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, लेकिन जिस वक्त आप कंप्लीट प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, क्लाइंट आपको ये कहता है नहीं मुझे यूं करके चेंज कर दो, मुझे नहीं ऐसे करके कर दो, जब कोऑर्डिनेशन पूरी चाहिए होती है, उस समय इन सब चीजों की पूरी जानकारी बहुत जरूरी है. और जनरली हम शुरू कहाँ से करते हैं? सीधे ही हैम्पर. फोटो देखी, नकल मारी, बनाया, फोटो देखी, नकल मारी, बनाया, फोटो देखी, फिर बिकने भी लग गया. लेकिन फिर हम स्टक कहाँ करते हैं? व्हेन वी आर नॉट एबल टू डिजाइन एज पर क्लाइंट्स नीड, क्योंकि हमारी फाउंडेशन वीक होती है. ये बेसिक लेवल नहीं है, ये फाउंडेशन है, और ये अपने आप में एक पूरा नीश है जिसको आप शुरू करके बिजनेस को शुरू कर सकते हो. अपने आप को उसके लिए आप ग्रेड करें, दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग ओवर देयर. जब आपको इतना आ जाता है, यू आर प्रिपेयर टू डू डिजाइनिंग. अब आप डिजाइनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो. एंड देन कम्स आइडिएशन एंड द मूड बोर्ड. सोचना, थिंक, एंड देन इट्स जस्ट लाइक फैशन डिजाइनिंग. आइडिएट करो, मूड बोर्ड बनाओ, मटेरियल प्लानिंग करोगे, डिजाइन करोगे, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन कैसे दोगे, डिजाइन फोल्डर्स कैसे बनेंगे, कितना बना के रख लोगे, फोल्डर्स तो चाहिए ही चाहिए. देन नए स्टॉक को, पुराने स्टॉक को नया कैसे करेंगे? अभी जयवर्धनी बता रही थी, पुराना बेचना होता है, पुराना बेचना होता है. जैसे आयुषी नहीं है यहाँ पे, अब की दिवाली पे उसका सारा ओल्ड स्टॉक आउट करा दिया. एंड देन ऑर्गेनिक गिफ्टिंग एंड गिफ्ट पैकेजिंग, दिस इज द लेटेस्ट बज़वर्ड, सबको आना चाहिए. कलर कैसे करेंगे? फिर जब हमें यहां तक डिजाइनिंग आ जाती है, नाउ वी आर रेडी टू मेक कंप्लीट प्रोडक्ट्स. देन कम्स गुरमे गिफ्टिंग, खाने पीने पे आ जाते हैं. वी स्टार्ट विद गुडीज, वाइन, फ्रूट्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, कुकीज, ड्राई फ्रूट्स, कंप्लीट हैम्पर्स. कंप्लीट हैम्पर्स में लो कॉस्ट हाई हैम्पर, थीमेटिक हैम्पर, हैम्पर्स विद एवरीडे मटेरियल, हैम्पर मेन्यू, और स्कोप ऑफ हैम्पर बिजनेस, ये सारा कुछ आता है. देन वी कम टू द वेडिंग पैकिंग. वेडिंग पैकिंग में रोके से लेकर पग फेरे तक अगर आप सारा इवेंट करें, तो आप ये समझो कि अगर कोई शादी 3-4 करोड़ की है, तो 15-20 लाख की बिलिंग आपकी बड़े आराम से है. ये मैं कम में बता रही हूँ. सो रोका, एंगेजमेंट, कीर्तन, पूजा, फर्स्ट कार्ड, मेहंदी, मिलनी, कॉस्मेटिक, संगीत, शगन और टीका, रिसेप्शन, कॉकटेल, हल्दात बान, घरवा, भाजी पैकिंग, रूम हैम्पर्स, मनी पैकिंग, पग फेरा, दैट्स ऑल अबाउट वेडिंग. वेडिंग से शुरू होते हैं, पूरे साल हमारे त्योहार हैं. लोहड़ी, संक्रांति, वैलेंटाइन, होली, बैसाखी, तीज, रक्षाबंधन, करवा चौथ, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, और अभी तो मैं बहुत सारे लिख ही नहीं रही हूँ. फेस्टिवल, रिटेल्स,
and then we come to the baby shower. Now, and then you come to the personal celebrations, housewarming and all. जब आपने एक अपना फाउंडेशन क्रिएट किया जहाँ पे आप एक अच्छे कारीगर बने, उसके बाद में आपने डिजाइन करना शुरू किया। डिजाइन जब आप सीख रहे हैं तो साथ में प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये प्रोडक्ट, ये असाइनमेंट्स आप वही कर रहे हो जो आप बेच सकते हो। तो अगर आप चाहे प्रोग्राम, तो जयवर्धिनी है, नेहा है, जो भी आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो, यू रियली हैव टू गो इन द सीक्वेंस ओनली सो दैट यू हैव अ कलेक्शन। एक क्लाइंट मेरे पास हैम्पर के लिए आता है, उसकी नीड मनी पैकिंग की भी है, उसकी नीड रिंग ट्रे की भी है, उसकी नीड फर्स्ट कार्ड की भी है, उसकी नीड हर चीज की है। नाउ is my lifestyle, is my commitment, do I have a team, मैं सारा कुछ हाथ से कर रही हूँ। अब एक स्टूडेंट है मेरी, दिवाली पे यार उसने मुझसे बात नहीं करी 20 दिन, अब मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, और बस एक वर्ड लिख के भेजती, बिजी बिजी। फिर मैंने उसको बोला भैया प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ में। वो कहती है हमने स्टूडेंट से प्रोजेक्शन बनवाया था कि इस दिवाली पे आप कितने पैसे कमाओगे, तो उन्होंने अपना लिखा था कि किसने कितना, उसने अपनी प्रोजेक्शन से ज्यादा पैसे कमाए जितना उसने लिखा था, लेकिन वो बिजी थी। मैंने कहा बिजी तो नहीं, मालिक को बिजी होने से कैसे चलेगा, मालिक का काम है बिजनेस को ग्रो करना। टीम टीम कमजोर है इसलिए मालिक बिजी है, तो अब उसके ऊपर काम करना है। अगर उसके पास में टीम पूरी होती तो होता। अभी किसी स्टूडेंट ने बताया मेरी तो बैंडविड्थ नहीं थी जी, जितनी मेरी बैंडविड्थ थी उतना काम था मेरे पास में इस दिवाली, मैंने इतना काम किया। भैया तुम्हारी बैंडविड्थ कम कैसे हो सकती है? Why you could not pick up the things from others? Why you did not make your team? How can your bandwidth be less? तो बिजनेस ग्रो करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट और वो नहीं है, हाउ विल आई एक्सपैंड, हाउ विल आई कोलैबोरेट, हाउ डू आई जॉइन वेंचर्स। तो आपने अपने, और ये सारा पैरेलल चलता है, मैं आपको सीक्वेंस में दिखा रही हूँ। फाउंडेशन रन इन द सीक्वेंस, बट बिजनेस डेवलपमेंट विच इज द कोर, विच इज द कोर। मैं आपको पूछ रही हूँ, आपको बहुत अच्छी चीजें बनानी आती, कितनी बना लोगे बिना बेचे? 1 2 10 50 100 घर भर जाएगा, थक जाओगे। बिना बेचे कैसे ग्रो कर सकते हो? सो बिजनेस डेवलपमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। इट इज इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ने सक्सेस नहीं पाया, उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट नहीं की। एम आई राइट सुमन? सुमन कुछ बोलना चाहेगी? यस यस मैम, बिल्कुल। तो सुमन आपका बिजनेस क्यों नहीं ग्रो किया? तो मैंने काम किया नहीं, साथ साथ आप जैसे जैसे सिखाते चली गई, मैं मतलब सीखते चली गई, लेकिन मैंने किया नहीं, बस खाली सीखा सीखा। आप समझ गए? मैं सामने बता रही हूँ, आई एम शोइंग यू अ स्टूडेंट हु हैज अर्नड एंड आई एम शोइंग यू। इसका मतलब ये नहीं कि सुमन कमाएगी नहीं, सुमन को इसीलिए चिपका के रखा हुआ है, इसीलिए जाने नहीं दे थैंक यू। रही, इसलिए जाने नहीं दे रही हूँ। क्यों? एक एक फूलों के पौधे के अंदर कुछ कलियां, कुछ आधे खिले फूल, कुछ पूरे खिले फूल होते हैं। हर एक का एक ब्लूमिंग टाइम आता है, किसी का जल्दी आता है, किसी का धीरे आता है। तो अगर सुमन इस स्पेस में रहेगी, मीनू बांसल इस स्पेस में रहेगी, तो वो 100% खिलेंगी, लेकिन हर एक का एक टाइमलाइन है अपना। सो वी डोंट लेट स्टूडेंट मूव आउट, राइट? सो आपको एक फाउंडेशन बना, उसके बाद आप डिजाइनिंग कर, जब आप डिजाइनिंग और साथ की साथ में आप कर रहे हो बिजनेस डेवलपमेंट, ये साथ में शुरू कर देते हैं। वीक 1 इज इंस्टाग्राम, वीक 2 इज कम्युनिटी बिल्डिंग, इस तरह से वीक 3 इज जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशन। सो इट मूव साइड बाय साइड। So maximizing your sales potential, your marketing, your pricing, material sourcing, karigar sourcing, managing showroom, managing clients, product and operations, brand building, taxations, social media, digital marketing की introduction, और उसके साथ में 7 verticals की introduction. These are the 7 verticals. आप इन 7 वर्टिकल से पैसे कमा सकते हैं। होम डेकोरेटिव, स्मॉल स्केल इवेंट्स, पार्टी फेवर्स, फूड कंसल्टिंग, होलसेल पैकेजिंग, वेडिंग एक्सेसरीज एंड गिफ्ट आइटम्स, ऑल ऑफ दीज। और इसके साथ के अंदर ऑल्सो कि आपका ये यूएसपी तो बाद में करेंगे, पहले तो
और ये भी कम बता रही हूँ मैं आपको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए. दिस इज ऑल्सो लेस. Client profiling, product profiling, what kind of product, this all comes into business development. ये आप कितनों को ज्यादा लग रहा है? कितनों को लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है? तो आप अपने घर में ना अपनी लाइफ देखो. सुबह उठते हो, घर साफ होता है, कुकिंग हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहा है, कोई माँ का, कोई पिता का, कोई रिलेशन, कोई हेल्थ, कोई ये, कितनी चीजें इकट्ठी चल रही होती है, स्मूथली चल रही होती है. बिल्कुल बिजनेस ऐसे ही होता है. ये सारा कुछ स्मूथ चल रहा होता है, हमें लगता ज्यादा है क्योंकि हम अकेले करना चाहते हैं. ये पॉसिबल नहीं है. यू नीड टू बी विद पीपल. You need to be with people, like-minded people who are on the path to growth, ताकि आप इकट्ठे चलो उनके साथ में. आपके साथ हिम्मत रहती है. अकेले होने से हम थकते हैं. गुंजन wants to say something. गुंजन, what? या शालिनी मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. ज्यादा बोलूंगी तो मुझे आप स्टॉप कर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा. मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी तो कोर्स खत्म पहले किया है. पहले आई वांट टू टेल देम, गुंजन ऑफिस में है, तो गुंजन हमारी एक ऐसी स्टूडेंट है जो 9 to 5 जॉब कर रही है. मैम और 9 to उसके 8. बाद में भी उन्होंने ये प्रोग्राम की. 9 to 8 जॉब कर रही है. हाँ जी गुंजन, बोलो. हाँ, तो मेरे को हमेशा, जैसे यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है जिनको लगता है मैं क्रिएटिव हूँ, कुछ करना चाहती हूँ. मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं क्रिएटिव हूँ. बट जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया और पूरा कर लिया, मेरा कोर्स खत्म हो चुका है, तो तब मुझे पता लगा कि मैं जिस क्रिएटिविटी के साथ आई थी, वहाँ जहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी खत्म होती है, मैप वहां से शुरू होता है. जैसे मैम ने अभी बताया कि इट इज नॉट अबाउट क्रिएटिविटी, इट इज अबाउट, क्योंकि हम पैसे सब कमाना चाहते हैं ना. अगर जब तक क्रिएट करते रहेंगे और कुछ बिकेगा नहीं तो पैसे नहीं कमाएंगे, मजा नहीं आता, कितने दिन कर लेंगे. तो हमेशा मैं मैम को ये बोलती थी कि पैसे की कमी नहीं है क्योंकि जॉब करती हूँ, और मेरे को एक्चुअली क्या करना है, अपना जॉब छोड़ना है, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना है, बिकॉज बहुत एग्जॉस्टिव आवर्स हैं. और मैं चाहती हूँ कि इवेंचुअली मैं अपना कुछ खोलूँ. तो मैंने यही सोचा है कि मैं सीखूंगी पूरा और फिर कुछ एज अ बिग ब्रांड लॉन्च करूंगी. और वेरी श्योर थी इस दिवाली मुझे कुछ नहीं करना है. जस्ट बिकॉज मैंने ये कोर्स किया हुआ था, तो मेरे किसी नोन ने मुझे बोला कि हमारे को ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस भेजने ऑफिस में चाहिए, कुछ 200 डब्बा. तो मैं वो देख रही हूँ, और जैसे ही मैंने सुनी शाम को 7 बजे बाद बात, मैंने कहा मुझे आज का दिन दो, रात तक मैं सैंपल भेजती हूँ. रात को 2 बजे तक बैठ के मैंने 3 सैंपल भेजे. बहुत लोग सैंपल्स लेके आए थे ऑफिस में, मेरे 2 सैंपल्स अप्रूव हो गए. नेक्स्ट डे मुझे 190 डब्बों का ऑर्डर मिला. मेरे लिए वो पहला ऑर्डर था, और मुझे पता भी नहीं था ये मेरे पास आ जाएगा. अब मैं कैसे करती, जो शालिनी मैम से पूरा ज्ञान सीखा था कि सब कुछ खुद करोगे, जो मेरी एक आदत है कि मुझे हर चीज में खुद से ही सेटिस्फैक्शन मिलती है. बस दिमाग में याद थी कि सब कुछ खुद करूंगी तो नहीं कर पाऊंगी. मैंने 2 लड़कियां ढूंढी जो मेरे साथ पिछले 4-5 महीने से, मतलब कभी कभार बुला लेती हूँ, थोड़ा सा रिबन का कुछ करा लेती हूँ. अब आज ऑर्डर आया था तो उनको बुलाना ही था, तो वो लड़कियां बुलाई, बोस बनाई, पूरा एक सैंपल क्रिएट किया, 2-4 मैंने चीजें बनाई और उनको 10 मिनट सिखाया. और जैसे मैम बताती है ना, जब तक 4-5 उनके सामने बनाना, वो बना ना ले, तुम देख ना लो कैसे बना रही है, पूरा वैसे ही फॉलो किया मैम को. और वो मेरे 190 डब्बे डिलीवरी से 24 घंटे पहले रेडी हो गए. मैं पीछे पड़ी थी क्लाइंट के, ले लो, मतलब मेरे से ये. और मैंने पूरी वही समझ निकाली. अच्छे अच्छे बंदे मेरे पास, कोई गाड़ी नहीं थी डिलीवरी की, 2nd फ्लोर पे डब्बे बने थे, नीचे जाने थे. अपने कॉन्टैक्ट, जैसे मैम सिखाती हैं कि कैसे बात करनी है, वैसे अपनी रैपो बिल्ड करके अपनी टीम पूरी बना के टीम तैयार करी एक छोटी सी, और ये ऑर्डर निकाले. नॉट ओनली दैट, अभी जैसे मैंने बताया कि मैं पर्सनली कर रही हूँ, मेरा अभी जीएसटी नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, अभी भी नहीं है. तो हमारी मैप कोर्स में जो हमारी टीचर है, मैंने उनको रीच आउट किया, उन्होंने बोला ऑर्डर जाना नहीं चाहिए, तुम बनाओ, बिलिंग विलिंग सब देख लेंगे, और शी इज हेल्पिंग मी अ लॉट. तो कहने का मतलब है कि मैप टीम स्पेशली उन लेडीज के लिए जो, जिनको लगता है, बिकॉज द वर्ल्ड इज वेरी स्मार्ट एंड नोबडी लाइक्स ग्रोथ ऑफ ईच अदर, ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना है, और हम ऐसे ही ग्रो होते हैं. तो अंडर दिस अकेडमी यू विल नेवर फील, मेरे पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं थी, मुझे पता चल गया आज के टाइम पे. मेरे पास जॉब है, पैसों की कमी नहीं है, बट उसमें भी मुझे पता चल गया कि जब मैं कुछ अपना करना चाह रही हूँ तो मेरे साथ कौन है. तो मुझे पता चला जब मैप अकेडमी है मेरे साथ, और नो बडी कैन स्टॉप मी. तो अगर कोई लेडी कोई ऐसा फील कर रही है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, ऑब्वियसली देखो सबकी लाइफ में डेस्टिनी कुछ प्लान है, मेरे को भी 6 महीने के बाद ये आया. बट जब आया हम रेडी हैं, हम तैयार हैं, और मैम के साथ हमारे वो सेशंस वगैरह हेल्प होते हैं.
डेफिनेटली इस ऑर्डर में भी बहुत सारी लर्निंग मिली which will help me in my future transactions and all, but I'm very proud of myself and I'm very thankful to God कि मुझे मैप अकेडमी के साथ इस ईयर एसोसिएट किया. मुझे नहीं लगता that I'm going to stop. मुझे लगता है I'm going to go international. Thank you, Shalini ma'am, for your So one, support, guidance. so, So so I'm very happy. wonderful, and you will be international within a year, Gunjan. इतनी डिटर्मिनेशन होना कि आप सुबह 9 बजे से 8 बजे तक ऑफिस हो और उस ड्यूरेशन में आप क्लास भी कर रहे हो. और गुंजन, जितनी बार मुझे कुछ काम होता था ऑफिस में, मैं न्यू फ्रेंड्स में हूँ, वो गुड़गांव में है, मैं इसको बोलती थी गुंजन आ जाओ और ये काम पैकिंग वैकिंग होनी है सारी, गुंजन विल बी देयर टू डू इट. स्टॉल था, स्टॉल पे काम था या कुछ था, शी वाज ऑलवेज देयर. तो गो गेटर है वो. So, and Gunjan, you must read the chat. So many people are congratulating you. You must. Thank you so much, and I think all these wishes should go to Shalini ma'am because she has only trained me. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा हो सकता है. मेरे वेल विशर्स मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं इस समय, और मुझे लग रहा है कि वाह. एंड नॉट ओनली दैट, जैसे मैम कहते हैं ना, सपोर्ट ईच अदर, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प सम गर्ल्स हु आर नॉट लाइक इतनी, मतलब दे आर नॉट सो वेल टू डू, बट मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि अगर एक दो का जीवन पार हो गया मेरी वजह से, तो मेरा भी जीवन पार हो गया. So thank you, Shalini ma'am, for not only teaching us packaging, but being a a good person, good human, and be grateful to the life that God has given to us. So मुझे सिर्फ 1% of Shalini ma'am बनना था, और वही मेरी कोशिश है, और वो कोशिश अभी शुरू हो चुकी है. Thank you, Gunjan. Thank you so much. I'm so proud of you. Thank you, मेरी ma'am. मम्मा बोलती थी, थारे जीवन में अगर 1 मिनट के जीवन बना लियोगा ना तो जीवन सफल हो जासी. मारवाड़ी है हम लोग. आई विश शी इज इन डायमेंशिया, उन्हें कुछ याद नहीं है. आई विश शी कुड सी हाउ मच वर्क इज गोइंग ऑन. तो ना, मैं करती क्यों हुई हूँ, मैं अभी तक किए जा रही हूँ, डॉक्टर के मना करने पे भी किए जा रही हूँ. क्यों करती हूँ मैंने वो जो 3 साल का एक टाइम देखा जब पैसा नहीं था. बहुत रिच घर से हूँ, पेरेंट साइड से, ससुराल साइड से, और दोनों साइड क्रैश की. मेरी इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी स्मार्ट लड़की, उसकी शादी नहीं हो रही थी, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था. मैंने वो जो 3 साल का तंगी का टाइम देखा ना, और मैंने ये देखा कि हम विमेन, घर में सब कुछ होता है और हमें 10,000 रुपए के लिए भी मांगने पड़ते हैं. कभी पति से, कभी पिता से, कभी किसी से. उनका दिल करता है देते हैं, उनका दिल करता, कोई हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हर डिसीजन हमारा कोई और लेता है, हम नहीं लेते. नहीं जीनी थी मुझे वो जिंदगी. आई वॉन्टेड टू लिव द लाइफ विच आई वॉन्टेड टू लिव. मैं मेरी जिंदगी के डिसीजन खुद लेना चाहती थी. मैं उड़ना चाहती थी, और मुझे शायद कियोस्क में क्रिएटिविटी मिली. शायद पैसे खत्म नहीं होते तो कभी निकल नहीं पाती, उसी घर में रहती, क्योंकि कोई मौका ही नहीं मिलता. तो इसलिए भगवान ने सोचा, इसको उड़ाना है तो यहाँ दिक्कत खड़ी करो, ताकि एक बहाना मिलेगा कि ये निकल सके. और उस कियोस्क में मैं निकली. तो जिंदगी में, जब आपकी जिंदगी में कोई कियोस्क हो ना, कोई धचर पचर चल रहा हो, तो हमेशा पूछना, हे ठाकुर क्या क्रिएशन करा रहा है. ये उड़ने का समय है, रोने का समय नहीं है, उड़ने का समय है. इट्स अ टाइम टू फ्लाई, इट्स अ टाइम टू मूव आउट. हाँ, सो वेन एवर यू आर इन टू अ प्रॉब्लम, फ्लाई हाई. अपने आप से पूछो, मेरी टांग टूटी तो सबने पूछा तू तो बड़ी स्पिरिचुअल है, तेरी टांग क्यों टूटी. 9 महीने मैं बिस्तर पे थी. मैंने 9 महीने में अस का प्रोग्राम लिखा. इट्स अ बिजनेस प्रोग्राम फॉर द ग्रोथ. ना मेरी वो टांग टूटती तो मेरे पास टाइम ही नहीं था उसको लिखने का. सुमन कुछ कहना चाह रही है. हाँ सुमन. यस मैम. मेरा एक टाइम ऐसा था जब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था, तो उस टाइम डॉक्टर ने तो मुझे जवाब दे दिया था. मैं ऑक्सीजन पे थी, आपने देखा होगा मुझे कई बार ऑक्सीजन पे मैंने क्लास. तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि जो अच्छा लग रहा है वो करूंगी मैं, जो लगे. तो मुझे ये कोर्स में थोड़ा आपका देखा कोर्स, और मैंने ज्वाइन किया. मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, कि मुझे तो पता, ऐसे मतलब ऐसे मन में लग रहा था कि डॉक्टर ने जब बोला है कुछ तो गड़बड़ है. लेकिन मैम मैंने जो कोर्स किया, मेरी जो इतनी जल्दी मैं रिकवर हुई, मतलब डॉक्टर भी चौंक गए. तो मुझे इतनी खुशी मिली इस चीज में. आज मेरी लाइफ ही चेंज हो गई. आज मैं एकदम, मतलब इतनी खुश हूँ मैं, एकदम एकदम ठीक तो हूँ मैं. बस देखो, तो अब, और ये जब पहली क्लासेस में आई थी तो पाइप से ऑक्सीजन, और रात को ऑक्सीजन लगा कर सोती थी मैं. शी यूज्ड टू स्लीप विद एन ऑक्सीजन. सोचिए,
तो जिंदगी जब हमारी पसंद की होती है ना बच्चे, ऑल ऑफ यू, बिल्कुल। व्हेन यू लव लाइफ, तब कोई बीमारी, कोई कुछ नहीं रहता। और आप ही को कदम लेना है। आप ये, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डूइंग अ प्रोग्राम, इट इज नॉट, इट इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ। ये प्रोग्राम एक माध्यम है। गिफ्ट पैकेजिंग मैंने सब्जेक्ट इसलिए लिया क्योंकि ये घर से हो सकता है, तो मुझे ये पता था, इसमें मास्टरी भी है मेरी, तो मेरे को ये लगता है मैं गाइड कर सकती हूँ। अदरवाइज आई विल नेवर एवर डू इट। मेरी झांसी की रानी भी आई है। झांसी की रानी, कुछ बोलना है तूने? जस्ट आज बाई चांस सारे जने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कमाल हो गई है। तो यस मैम। ये मेरी झांसी की रानी है। सीतापुर जैसे छोटे से गांव में है ये, और इसकी स्टोरी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। हाँ जी, यस छुप के मैम। पैसे दिए थे इसने, छुप के पैसे दिए थे फीस के, किसी को बताना नहीं चाह रही थी, तो घर में बिना बताए, और आज के दिन घर में रूम, ऑफिस बन रहा है तेरा। यस मैम, ये फिर से मेरा बन रहा है, आपकी घर बन रहा है तो उसमें ये फिर से करा रहे हैं। इन्होंने कहा पूरी शॉप तुमको खोल के दूंगा। क्या तुम बात करो। है। हाँ हाँ, मैम, मैंने तो आपका जब ज्वाइन किया था तब तो मैं डिप्रेशन में थी ऑलरेडी। मेरे पापा एक्सपायर किए थे, तो उस टाइम पे मेरे को डॉक्टर ने बता दिया था कि कहीं इनको बिजी रखो नहीं तो पागल हो जाएंगी। तो मैंने तो आपका शौकिया बस ऐसे ही किया था, लेकिन मैम बस ये है कि ऐसा बिजी हुए कि बिजी बिजी चल रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है मैम। अब तो तुम बहराइच पहुंच गई हो, बहुत जगह पहुंच हाँ गई यस हो। मैम। मैम एग्जीबिशन लगवा देती हूँ, कर देती हूँ, बहुत अच्छा होता है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है मैम। और जो क्लाइंट बन गए वो तो बन ही गए। उनको तो मेरे से ही कराना है बस। तो ये जो सारा दिन लोग बोलते हैं मटेरियल, छोटा शहर बड़ा शहर, उनके लिए कुछ कहना चाहोगी? मैम वही है कि जैसे नई प्रॉब्लम होता है, हम लोग का इतना अच्छा ग्रुप बन जाता है, हम लोग एक दूसरे से भी ले लेते हैं। और आप भी वेंडर वगैरह के नंबर वगैरह देते हो तो उससे भी हम लोग को बहुत आराम मिल जाता है, जैसे हो जाता है। और ग्रुप में रह के जो है, क्या कोलकाता में चल रहा है, क्या बॉम्बे में चल रहा है, इस सब का भी हम लोग को आइडिया लगता है। नहीं तो ऐसे आप नॉर्मली फेसबुक वगैरह देख रहे हो तो आपको ये सब आइडिया नहीं लगता है कि कैसे क्या कहाँ चल रहा है। लेकिन जो ग्रुप्स में आप नए नए आइडियाज वगैरह होते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है सब कुछ। तो फायदा तो है ही है मैम। मतलब ये बहुत अपना फायदा है। ये अपने आप को बचा रही है। कह रही है हम लाइव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो मीन, तो कहने का मतलब कि बिकॉज दे आर टुगेदर, हाँ ये यस सारे एक इकट्ठे हैं, दे आर ऑल डायमंड मेंबर्स, दे आर ऑल टुगेदर। तो दिस इज ऑल अबाउट, जो मैंने अभी आपको पूरी पीपीटी दिखाई, दैट इज ऑल अबाउट मैप प्रोग्राम। और अगर हम ये देखें कि यूएसपी क्या है, व्हाई मैप प्रोग्राम, अगर हम इसकी बात करें तो मैप प्रोग्राम की यूएसपी क्या है बेसिकली। मैंने खुद, अब पुरानी पीपीटी 10 ईयर लिखा हुआ है मैंने मैग्निफिसेंस रन करते हुए, आज मेरे को 13 साल हो गए हैं, और पूरा प्रैक्टिकल है, वेल प्रोवन है, फैकल्टी ट्रेन्ड है, कोर्स के ड्यूरेशन में आप बेचते हैं, सारा कुछ आपको पता लगता है। और आप सिर्फ बिजनेस नहीं, आप जॉब कर सकते हैं, डिजाइनर की तरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, मैप को एज अ टीचर आप आ सकते हो, पैकेजिंग सप्लायर बन सकते हो आप। तो बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। हाउ डू वी टीच, सिखाते कैसे हैं? लेक्चर्स होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, साथ में एक्टिविटीज हैं, और बहुत सारे वीडियोस हैं। हमारी बहुत सारी लर्निंग वीडियो में होती है, ये मैं आपको बता दूं। और स्टूडेंट्स को खुद काम करना होता है मैक्सिमम। मैं तो खुद ज्यादा काम नहीं करती, स्टूडेंट्स काम करते हैं। 6 महीने का पूरा कोर्स है, और उसके बाद में आपको कंसल्टिंग है, एंड देन वी प्रमोट यू थ्रू वेबिनार्स, एंड देन वी डू ओरिएंटेशंस, नेटवर्किंग करते हो आप। उसके बाद में आपके वीडियोस, आपको प्रमोशन ऑन इंस्टाग्राम है, मेरे साथ पर्सनल टाइम मिलता है, आप कोलैबोरेट करते हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ में। इट्स अ होलिस्टिक प्रोग्राम। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। और मेरे को लगता है ठाकुर जी ने ना हर एक के लिए अपनी एक एक जगह बनाई होती है ना, एक रोल प्ले बनाया होता है, तो मेरा यही रोल प्ले है इस जीवन के अंदर, और मेरे को यही काम मिला है करने के लिए, तो आई आई डू दैट। मैंने मोदी जी का एक इंटरव्यू पर सुना था, तो उन्होंने बोला कि जैसे हर एक के जीवन में एक रोल प्ले होता है, वैसे उनके जीवन में ये रोल प्ले है कि वो इंडिया को सर्व करें। तो मेरे जीवन में ये रोल प्ले है कि जो घरों के अंदर से लड़कियां काम करना चाहती हैं, विमेन काम करना चाहती हैं, मैं उन्हें गिफ्ट पैकेजिंग का काम सिखाऊं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिल्वर मेंबरशिप एंड अ डायमंड प्रोग्राम?
सो बलजीत, आप जो अभी कर रही हैं वो एक सिल्वर मेंबरशिप कर रही हैं, राइट? बलजीत, आप मेरी सिल्वर की स्टूडेंट है ना, जहाँ तक yes है? yes ma'am yes ma'am तो बलजीत, सिल्वर मेंबरशिप आप देखिए, उसके अंदर आपको वीडियो दिए जाते हैं और आपका वंस अ वीक सेशन होता है जहाँ पे डॉली मैम आपका रिव्यू करती हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करती हैं, राइट? है ना बलजीत? yes ma'am yes हाँ हाँ। yes और yes जो डायमंड मेंबरशिप में 2 लाइव होते हैं और उसके अंदर बिजनेस डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस है और आपको मेरे साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट करनी होती है। आप साथ साथ में करते हुए चलते हो और फिर अगर आप नहीं करते हो तो आप डांट भी खाते हुए चलते हो थोड़ी, कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो धक्के मारते चलते रहे हैं। और आपके लिए असाइनमेंट्स करने कंपल्सिव है उसके अंदर, नहीं तो मैं आपको सर्टिफिकेशन नहीं देती हूँ। और फिर मेन जो क्रक्स है डायमंड मेंबरशिप का, वो ये है कि आप जिंदगी भर के लिए मेरे साथ होते हो और वो मैं पर्सनली खुद मेंटोर करती हूँ और ये देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। 1-to-1 कॉन्वर्जेशंस होती है, तो अगर दीपाली को आज कोई चीज मुझसे डिस्कस करनी है या कुछ है, मैं इन लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने बोलती हूँ। मैं इन लोगों को ये बोलती हूँ कि अपने प्रॉफिट प्रोजेक्शन बनाओ। जैसे आज इनको होमवर्क दिया गया है कि नवंबर एंड दिसंबर का प्रॉफिट प्रोजेक्शन बनाओ। दिवाली हो चुकी है, कैसे पैसे कमाओगे? तो बैठे थोड़ी रहोगे। तो वेडिंग के डेट्स कौन से हैं, क्रिसमस पे कुछ कर सकते हैं क्या, न्यू ईयर पे कुछ कर सकते हैं क्या, ये लोग अपना एक प्रोजेक्शन बनाएंगे और उसको, क्योंकि सिखा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी इन्हें, ये बनाएंगे, फिर मैं उसको चेक करूंगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास के ड्यूरेशन में कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ ज्वाइंट वेंचर करें। तो वो प्रोग्राम सिल्वर मेंबरशिप में सब कुछ आपको करना है। डायमंड मेंबरशिप में मैं आपको साथ में लग के करवाती हूँ और फिर जब 6 महीने हो जाते हैं आप एल्यूमिनाई में आ जाते हो। जब आप एल्यूमिनाई में आ जाते हो उस ग्रुप के अंदर, तो वहां पे सारे डायमंड मेंबरशिप के स्टूडेंट हैं जो सारे बिजनेस कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं। तो कैलकाटा का स्टूडेंट है, अमेरिका का स्टूडेंट है, सब जगह के डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। ये आपस में काम करते हैं। दीपाली को फूल बनाती है, इसको फूल बेचने हैं तो अपने स्टूडेंट्स को बेच लेगी। कोई क्रोशे का काम कर रहा है, तो वो आपस में भी बिजनेस करते हैं। कोई कैलकाटा का स्टूडेंट है, उसका क्लाइंट कहता है जी बॉम्बे में लड़की वाले हैं, वहां सामान भेजो, तो उस ग्रुप के अंदर बॉम्बे के स्टूडेंट है, वो बॉम्बे के स्टूडेंट को बोलेगा मेरा सामान भेज रही हूँ, उसको आगे आप ले लो, आगे आप कर दो। तो जो डायमंड मेंबरशिप है, मैं पहले यही रन कर रही थी, मैं और कोई प्रोग्राम रन नहीं कर रही थी। फिर कई लेडीज ने मेरे को ये बोला, शालिनी मैम हम इतनी फीस नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। तब हमने सिल्वर मेंबरशिप लेकर आए, उसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। हाँ, लेकिन वो काम आपको खुद करना पड़ेगा, बस वो मेनली। और आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट नहीं है वहां पर, मोटा मोटी है। तो ये 2 चीजों का फर्क है। तो सिल्वर मेंबरशिप 6 महीने पहले ही आई है, 1 जून को पहली बार आई है, उससे पहले नहीं थी। तो वो सिर्फ इसलिए लाई गई ताकि जो ऐसा नहीं हो कि पैसे की कमी से कोई रुक जाए, रुके नहीं, आगे चलता रहे। और किसी को अगर नीश पे काम करना है तो मैं उसको सिर्फ ये बोलूंगी कि बंचिंग एंड बास्केट, दे शुड पिक अप 2 niche एंड देन वर्क ऑन दैट, राइट? तो शाहीन कह रही है मैं बटला हाउस से हूँ। हाँ, मैं न्यू फ्रेंड्स में हूँ। शाहीन, आप अपना नंबर जो है मानसी को दे दें एंड देन वी कैन डू। शीतल कह रही है वंस आई स्टार्ट विथ सिल्वर कैन आई अपग्रेड टू डायमंड इन बिटवीन? शीतल, यू कैन अपग्रेड टू डायमंड बट विद इन द सेकेंड मंथ ओनली। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, पैकेजिंग में कोई फर्क नहीं है, क्राफ्टिंग में कोई फर्क नहीं है सिल्वर एंड डायमंड में, लेकिन ग्रेड का फर्क हो जाता है। क्योंकि डायमंड मेंबर्स को हम ऑनलाइन लेके आते हैं, उनको उनके शोकेस करते हैं, उनको रेफरेंस भी एट टाइम्स देते हैं, उनके प्रोडक्ट को खुद भी यूज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने पूरा प्रोग्राम कर लिया फिर अपग्रेड करने से कोई फायदा नहीं। आप सेकेंड मंथ तक अगर अपग्रेड कर लो तो दैट इज बेटर फॉर यू, राइट? एंड या यस, यू कैन लर्न साइड बाय साइड, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू टॉक ओनली अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट, तो अभी तो हमने ऑन नहीं किया, अस का प्रोग्राम मैंने पार्क किया हुआ था क्योंकि मुझे बोलना, मैंने सोचा था मैं दोबारा शुरू करूंगी पर मुझे बोलना अलाउड नहीं है, तो मैं उसके थोड़े से वीडियोस बना लूं पहले,
ताकि मैं कुछ प्रोग्राम को वीडियो में दे सकूंगी, तब मैं उसको ओनली बिजनेस डेवलपमेंट शुरू करूंगी। अभी बिजनेस डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग कोर्स। ओके, नाउ कम्स टू द फी। प्लीज आप लोग पेन एंड पेपर ले लें और उसको लिख लें ताकि दोबारा दोबारा ये क्वेश्चन नहीं हो। मानसी, आर यू देयर? यस मैम। So when I'm speaking, you can put it on the, एक तो Instagram का लिंक डाल दो। How many of you are following us on Instagram? मैं इसलिए बोल रही हूँ, Instagram पे हमारे फ्री वेबिनार्स की आपको सारी डिटेल मिल जाती है, नंबर 1। नंबर 2, YouTube के ऊपर, जैसे अभी आज जो ये वेबिनार हो रहा है, ये YouTube पे अपलोड होगा। तो ऐसे बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड है। एग्जीबिशंस के लिए 5 वीडियोस है, काफी कुछ अपलोड है। अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको वहां पर भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना चाहते हैं, देन यू हैव टू मूव टू द बुक रीडिंग ग्रुप। उसमें और कुछ भी नहीं होता है। बुक रीडिंग ग्रुप के अंदर सिर्फ बहुत खूबसूरत किताबें, हम उसकी बात करते हैं। सो मानसी, प्लीज शेयर इंस्टाग्राम लिंक and a YouTube link here so that people can follow and use that. तो कोर्स शुरू है। अभी हमारा जो नया फॉर्मेट है, तो आज ही जो मेघा जैन, देन समीरा थी, मेरा ख्याल है फ्लाइट पकड़ ली उन्होंने अभी, एंड वो लोग सब अभी है। तो हम देर आर स्टूडेंट्स मिक्स्ड इन दिस ग्रुप। तो ऑलरेडी आज से नया बैच ऑन हमने उनके लिए करा है, ठीक है। और 6 मंथ्स का कोर्स होता है ना, तब उसमें कोई भी जना 6 महीने पूरे अटेंड नहीं कर पाता है। और उसमें हफ्ते में 2 क्लासेस होते हैं। तो क्योंकि वीडियोस बनते हैं उसके, तो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस एंड वर्क। इंस्टाग्राम का आ गया, यूट्यूब का भी दे दो मानसी। तो आपको उसके वीडियोस मिलते हैं, यू कैन गो थ्रू देम। और क्योंकि हफ्ते में 2 सेशन चल रहे होते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह तो वैसे ही हो रही होती है। तो एक्टिव के अंदर और वीडियो के अंदर जो सिल्वर मेंबरशिप है, तो उसमें तो अदरवाइज ऑल्सो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिकॉज इट्स अ फ्लेक्सी लर्निंग प्रोग्राम। तो आप प्लीज लिख लें योर फीस एंड ऑल। जो डायमंड मेंबरशिप है, उसमें 1 टाइम पेमेंट की सहूलियत है और इंस्टॉलमेंट की भी है, दोनों है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम है, लिख लो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम। 6 महीने की एक्टिव लर्निंग है। और उसके बाद में आप मेरे से जब भी चाहे टच में रह सकते हैं एक्टिवली। और जो हमारा नया फॉर्मेट है, उसके अंदर हम अपने एलुमनाई स्टूडेंट्स को बिजनेस डेवलपमेंट सेशंस के अंदर आने की पूरी परमिशन, उन्हें मुझे बताना पड़ेगा कि हम ये सेशन करना चाहते हैं। जो जैसे दीपाली वगैरह है, इन्होंने चूज किया दैट दे वांट टू कम, क्योंकि इनका ग्रुप अभी मतलब लास्ट में चल रहा है बिल्कुल। दे वांट टू रिपीट, सो वी आर अलाउइंग इट नाउ। पहले नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बिजनेस डेवलपमेंट घूमता रहेगा तो प्रोडक्ट तो अपने आप फिर बनती चली जाती है, राइट। तो जो डायमंड मेंबरशिप है, लिख लें, दैट इज 1 टाइम पेमेंट के अंदर, इट इज 1,10,000 प्लस GST। इट्स लाइफ लॉन्ग। आप जो हमारा सिल्वर मेंबरशिप है, विच इज ऑल्सो 6 मंथ्स, दैट इज 30,000 प्लस GST। क्राफ्टिंग दोनों में सेम है, पैकेजिंग में कोई फर्क नहीं किया, क्योंकि उतनी पैकिंग आए बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो पैकिंग में कोई फर्क नहीं किया है। प्रोग्राम में जितनी क्राफ्टिंग है, उसकी लर्निंग वीडियो के थ्रू है, जिसमें हमने स्किल सेट डाले हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जो कराते हैं, चैलेंजेस, रिबन दूंगी, फिर मैं चैलेंज का क्लास लूंगी आपका। मुझे ये देखना जरूरी है कि आपका हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो जो प्रैक्टिकल सेशंस अलग ढंग के होते हैं, डिजाइन्स के, दैट डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेशंस। इट इज नॉट अ कन्वेंशनल प्रोग्राम, इट इज एन अनकन्वेंशनल प्रोग्राम। इसमें करने के लिए आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा मेजरली। यू हैव टू ट्रस्ट मी फॉर दिस, कि ये लर्निंग मैथडोलॉजी काम करती है। शीतल, 18% GST है। जो टोटल पड़ता है, मानसी कैन यू जस्ट टाइप इन, इट इज आई थिंक, अगर 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो 1,29,800 होता है। एंड पीपल हु वांट टू स्टार्ट ओनली 1 निश, सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ, जिन्हें बहुत ही कोई प्रॉब्लम है घर के अंदर, दे शुड डू बंचिंग। बंचिंग इज अ वेरी गुड निश।
बास्केट इज अ वेरी गुड नीश, बास्केट डेकोरेशन इज अ वेरी गुड नीश। ये 2 नीश को मैं सबको बोलती हूँ कि अगर अदरवाइज किसी को प्रॉब्लम है तो आप ये 2 नीश जरूर से इसमें आगे निकल जाएं। इट इज अ गुड नीश, इसके लिए मार्केट भी काफी बड़ा है। जो लोगों को तो देर इज नो योगिता डिस्काउंट, बट वी डू नॉट कट एनी मनी। हम कोई पैसा नहीं काटते हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि डर लगता है करने में कि मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी बट आई एम स्केर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर कि मेरे पास पैसे हैं पर मुझे डर लगता है? जल्दी से बताओ कि मुझे पैसे हैं पर मुझे डर लग रहा है। ऐसे जनों को मैं ये बोलती हूँ कि डायमंड मेंबरशिप का फर्स्ट 2 मंथ्स ले लो, लेकिन लेगा वही जिसके पास पैसे पूरे हो, क्योंकि जितने में हम सिल्वर मेंबरशिप ले रहे हैं उतने में उसके फर्स्ट 2 मंथ्स हैं। डू दोस 2 मंथ्स, उसमें 7 नीश हो जाएंगे आपके। योर 7 niches will be done with business development of 4 topics, and then you can take a call and then upgrade yourself to diamond without losing any money. दीपाली ने ऐसे ही किया है। दीपाली came for fast track to financial freedom and then she upgraded herself. उसने इसी तरह से किया था। और पब्लिक में मैं बोल रही हूँ, आसान नहीं था इतने पैसे देना। कोई कमी नहीं थी पर आसान भी नहीं था, मैं ये बोलूंगी। वर्षा के यहाँ कोई कमी नहीं थी पर आसान नहीं था। So don't think it was easy for them to pay. Now I'm going to share Mansi's number. Mansi, can you please share your number? तो ये मानसी का नंबर प्लीज नोट करें आप लोग। या फास्ट ट्रैक इसको बोलते हैं बेटा, तृप्ति फास्ट ट्रैक बोलते हैं उसको। 9667742823। कृतिका, कैन यू नोट डाउन दिस नंबर बेटा? यू हैव 9667742823। I have, ma'am. I have it. You have this number? Yeah. Yes, Yogita, I understand. It's not easy. It's not easy to earn also. Both the things. It's not easy to pay. It's not easy to earn. काम अगर, it's not difficult. Consistently अगर हम काम करते चले जाते हैं, nobody can stop us. Nobody can stop. You need to find. Start with the silver membership, Tripta. If you have a problem, then you people can share your numbers with Mansi with the name of the program you are keen to join, so that if you want to do one-to-one conversation with her, she can do. No, earning I is have one more difficult. question. No, I don't agree to this. I don't agree to this, that earning is more difficult than paying. Paying is more difficult. I tell you why. पे जब हम कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो हमारी ग्रोथ है, हम अनसर्टेनिटी में कर रहे होते हैं। हमें लगता है पता नहीं हम कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये होगा कि नहीं होगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? बहुत अनसर्टेनिटी होती है ब्रेन के अंदर व्हेन यू आर अबाउट टू पे फॉर एनीथिंग, फॉर दैट मैटर। सिर्फ सोना खरीदने में नहीं होती है, ठीक है, बाकी सब में होती है। लेकिन जब हम, यस तृप्ति, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेकिन जब हम अर्निंग के लिए आते हैं तो हमको ये क्लैरिटी बिल्कुल होती है, मुझे पैसे कमाने हैं। और बिजनेस करना एक साइंस है, एक आर्ट है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। देयर इज नथिंग हिडन हियर। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग योर वर्क। अगर आप उस स्टेप को फॉलो करते, और जने हैं नहीं, दीपाली हैज डन, हिमानी इज नॉट हियर। हिमानी संगरूर के एक छोटी सी जगह पे है और वो चंडीगढ़ को टारगेट करके काम कर रही है। इन द मॉर्निंग शी वाज इन द सेशन, शी हैज डन सच अ ब्यूटीफुल वर्क, खूब काम कर रही है। तो क्योंकि ये एक साइंस है तो फॉर्मूला सेम है, अगर वो फॉर्मूला यूज करोगे तो वो रिजल्ट आएगा। लेकिन हम वो करते नहीं है, ये मन डरता है, घबराता है, दिमाग एक अलग ढंग से ग्रो हुआ है, एक अलग सर्कमस्टेंसेस में ग्रो हुआ है, वो प्रभाव मारता है। वी डोंट डू दैट। सो अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमने करना, नोबडी कैन स्टॉप यू। यस तृप्ति, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो आप? मैम, जैसे आपने बताया कि डायमंड मेंबरशिप में आप 2 मंथ्स कर सकते हो पहले, एंड जिसमें आप सिल्वर मेंबरशिप का ही करवा रहे हो, नहीं तो नहीं नहीं,
सिल्वर का नहीं करा रहे, डायमंड का ही करा रहे हैं, अच्छा डायमंड का ही करा रहे हैं। डायमंड का ही करा रहे, सिल्वर का नहीं करा रहे। तृप्ति ये उनको बोलती हूँ बेटा, मेरी बात समझो। फर्स्ट 2 मंथ जब आप डायमंड के कर रहे होते हो ना, यू आर पेइंग मी 32,000 समथिंग, राइट? ओके तो मैं, और पूरा सिल्वर इज 35,000। तो मैं ये बोलती हूँ अगर आपके पास डायमंड के करने के पैसे हैं, यू कैन पे, देन यू डू योर फास्ट ट्रैक सो दैट अपग्रेडिंग इज एन ऑप्शन। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि आपने फास्ट ट्रैक किया एंड देन आपने बाद में आपके पास, आपको कोर्स भी समझ में आ रहा है, आप ग्रो भी कर रहे हो और आप आगे करना चाह रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू मैनेज द फाइनेंस, देन सिल्वर इज बेटर। क्योंकि सिल्वर में कम से कम 6 महीने के अंदर आप सारी पैकिंग सीख जाओगे, आपको कुछ वीडियोस बिजनेस डेवलपमेंट के भी मिल रहे हैं वहां पे, तो आप तब भी काफी कुछ कर लोगे। और मैम ये जो फास्ट ट्रैक आप बता रहे हैं, तो ये 2 मंथ्स प्लस फास्ट ट्रैक है या 2 मंथ्स पकड़ के फास्ट ट्रैक है? समझी नहीं क्वेश्चन। द जो डायमंड मेंबरशिप का फर्स्ट 2 मंथ आर कॉल्ड फास्ट ट्रैक। ओके इज इट ओके क्लियर? फाइन। यस हाँ, मैम, थैंक यू। डायमंड मेंबरशिप का फर्स्ट 2 मंथ्स आर कॉल्ड फास्ट ट्रैक। एंड मैम चार्जेस क्या होंगे उसके 2 मंथ्स के? आई थिंक दैट्स 32,000। तो सुष्मिता, आप लोग जो नंबर्स अपने दे दें, मानसी का नंबर आपके पास में है, शी कैन गिव यू मोर डिटेल्स ऑल्सो। एंड रिमेम्बर वन थिंग, तो कह रही है कि बेस्ट टीचर से सीखोगे सुमन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू। तो आप लोग रिमेम्बर वन थिंग, मानसी इज नॉट अ सेल्स पर्सन। ये आपकी जिंदगी है, आपने अपना नंबर शेयर किया फॉर दिस बिजनेस, दिस इज योर लाइफ विच यू नीड टू टेक अहेड। तो ये आपके लिए है कि आप उसको ग्रो करें। मानसी का नंबर है यहाँ पे 9667742823। आप उसे फोन कर सकते हो पूछने के लिए, आप अपना नंबर शेयर करना चाहते हो कि मानसी आपको कॉल करे, शी कैन डू दैट। सो आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दैट एंड देन विल से बाय। हाँ जी, सो बाय तो कर ही देते हैं जो लोग जा रहे हैं। सो बाय एवरीवन, विल सी यू अगेन। आपसे मैम बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, कोई करने वाला चाहिए बस। बसी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहें और एकदम ठीक रहें। डॉक्टर ने क्या बोला मैम, क्या हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बचपन से ही मुझे थ्रोट का थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है ना, तो उससे रिलेटेड